सभी आरती के लिए खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान में। ओम चंद्रमा मनसो जात छो दूर्य अजायता श्रोत्रात्मा युच प्राण च मुखा दग्निरजायता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि दान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि दान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोर, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ कोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसन्तं हृदयारविन्दं, सहितं नमामि। त्वमेव माता
पुष्पादिवन्दनं मन्त्रपुष्पेदा ॐ नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जनमया दत्त ग्रहाण परमेत्रां प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की, बोल वृंदावन विहरि लाल की, बोल व्यास जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए। श्रीमद् भागवत का विश्राम दिवस श्री दुल्हा ग्राम से मुख्य आयोजक श्रवण कुमार झा एवं समस्त परिवार भाग्योदयेन बहुजन्म समर्चितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वही। ऐसा सत्संग जब अनेकों जन्म के पुण्य उदय होते हैं तभी मिलता है, और ये उसी को मिलेगा जिसे हमारी राधा रानी बुलाएगी। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं कि इस मिथिलांचल की भूमि में, साक्षात तरम्बा जगदम्बा की भूमि, भक्ति महारानी की भूमि में, और श्रीमद् भागवत की कथा आप श्रवण कर रहे हैं। महाराज श्री के मुखारबिंद से, संत मुखारबिंद से जो चलते फिरते तीर्थ हैं। तो आज की विश्राम दिवस की बेला में व्यास मंच पर विराजमान परम पूज्य वैष्णव कुलभूषण श्री महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज जी के चरणों में निवेदन करेंगे कि आज की विश्राम दिवस की कथा श्रवण करा के हमें सभी को कृतार्थ करें। सद्गुरुदेव भगवान। जय श्री राधे। सदबृंगे प्रसिद्ध विष्णु भक्ति नलनी व्याको सहे तोदय स्वस्माकं कुरुतां भवातिशमनं निम्बार्कना नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिन्धु नमो नित्य विहारी वाञ्छा कल्प
पितरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सिराज आइए हम सब भगवान के मंगलमय रूप माधुरी के वर्णन करते हुए तत्पश्चात कथा मठ के रसास्वादन करें। ऐदिरं मधुरं पदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्
अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। सब ताली सेवा राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे गाइए राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे ओ राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 सदगुरुदेव भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की समस्त ग्राम बस्ती की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद श्री राधा प्रियकांत श्री श्याम सुंदर के शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ के आज हम सब अंतिम सत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस भागवत पंडाल में उपस्थित भागवत के संपूर्ण धर्मपरायण श्रोता समाज इस कथा के आयोजक मुख्य श्री सरवन झा जी, जिसने अपनी माता के पुण्य स्मृति में स्वर्गीय कामनी देवी, पिता जो वर्तमान समय में
संपूर्ण व्यवस्था देख रहे हैं श्री जगमोहन झा और इस कथा के मुख्य आयोजक परीक्षित के रूप में श्री सरवन झा जी अपनी धर्मपत्नी श्रीमती चांदनी झा सहित पुत्र गोविंद कुमार एवं समस्त दुल्हा ग्राम के ग्रामवासी। कहा गया है भगवान की कथा कीर्तन स्मरण में जब स्वयं उनकी कृपा होगी तब विश्वास जगता है, और विश्वास जगने के लिए जल्दी पहले विश्वास नहीं जगता है। संसारिक कार्य देखने के लिए या संसारिक कार्य करने के लिए जिस प्रकार मन लगता है उस प्रकार भगवत कार्य में नहीं लगता है। और जब भगवत कार्य में भगवान की कथा कीर्तन स्मरण में मन लगने लग जाते हैं तो फिर छोड़ने का मन नहीं करता है। कथा दो भाव से हम श्रवण की। देखिए, कोई भी कार्य करो तो एक विश्वास रखो, चाहे आपके अंदर क्षमता है कि चाहे नहीं है। अब सरवन जी ने संकल्प लिया और मन में यदि ये विचार किया कि मैं क्यों करवा रहा हूँ, तो कहा गया है ये सब व्यर्थ भी हो जाता है। जितना भाव है उतना बढ़ो और फिर पश्चाताप नहीं करना चाहिए। ऐसे भगवान की कथा हम श्रवण कर रहे हैं तो हमें भाव के साथ ही समझ में आवे ना आवे, लेकिन श्री सीताराम श्री राधे श्याम तो जरूर समझ जाते हैं ना। बस अगर आपने श्री सीताराम श्री राधे श्याम समझ गए ना तो संपूर्ण भागवत श्री राम कथा गीता श्रवण करने का फल प्राप्त कर लिया, क्योंकि जीवन का यही एक सार तत्व है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंध हैं और 335 अध्याय हैं, 18,000 मंत्र हैं। संपूर्ण श्लोकों में एकमात्र भगवान की नाम की महिमा है। अगर आपने कथा श्रवण चाहे भागवत के पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, चाहे ध्वनि यंत्र के माध्यम से अपने घर पर बैठकर सुन रहे हो, या मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप इस कथा के रसास्वादन कर रहे हो, कथा का सार जीवन में यही है। आप अनेकों जगह अनेक वक्ता के द्वारा, अनेक कथावाचक के द्वारा, अनेक संत महात्मा के द्वारा भगवान के चरित्र श्रवण करते हैं, लेकिन इस चरित्र का सार तत्व यही है, जिस दिन भगवान के भजन करने में निष्ठा हो जाए, समझ लेना अब हमने जो भी सत्कार्य किए हैं भगवान की कथा कीर्तन स्मरण में मन लगने लग जाए तो जान जाना कि संपूर्ण सत्कर्म कार्य के फल मिल चुका है। कल की कथा के प्रसंग में हम सब श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगलमय विवाह उत्सव बहुत धूमधाम के साथ सब आनंद लिए, खूब उत्साहपूर्वक सब झूमे। परमात्मा को प्राप्त करना है, परमात्मा में अगर विश्वास रखना है तो लक्ष्मी को ढूंढने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा, केवल विश्वास होना चाहिए। लक्ष्मी स्वयं आने लग जाएगी। और लक्ष्मी दो प्रकार की होती है। एक लक्ष्मी धन है
उस धन में अभिमान आ जाते हैं। जिन लक्ष्मी की सवारी उल्लू है, बुद्धि बिल्कुल उल्लू की तरह बना देती। एक लक्ष्मी जो भगवान की पटरानी है, वो महालक्ष्मी है, श्री रुक्मिणी जी हैं। एक लक्ष्मी प्राप्त कर जीवन में उदंडता भी ला देते हैं, धन के मद में भगवान की ओर नहीं बढ़ने देते हैं। एक लक्ष्मी बड़े बड़े धनवान सेठों के पास लक्ष्मी है, लेकिन वो निरंतर भगवान की कथा, सत्कर्म में, साधु संतों, गरीबों की सेवा में निरंतर सोचते रहते हैं। यह लक्ष्मी भगवान की प्रिय है। एक लक्ष्मी से उदंडता भी उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे रावण जो सोने के ही लंका में रहते थे, हिरण्यकश्यपु जिसके आज्ञा से संपूर्ण लक्ष्मी ही झाड़ू लगाती थी, लेकिन एक लक्ष्मी प्राप्त कर अगर आप भगवान के चरणार बिंद में मन लगा चुके हैं तो भगवान के चरणार बिंद में मन लगाते हुए लक्ष्मी की जो प्राप्ति होगी वह अष्ट सिद्धि है। वहाँ लक्ष्मी अपने संपूर्ण विभूतियों के साथ, क्योंकि भगवान के अष्ट पटरानी है, भगवान के अष्ट पटरानी कौन है? तो रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, जाम्बती जी, कालिंदी जी, सत्या जी, भद्रा जी, मित्रवृंदा जी और लक्ष्मणा जी। अगर हम भगवान के चरणार बिंद में समर्पित होते हैं तो लक्ष्मी सदा, जिस कभी वो लक्ष्मी हीन ही नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ संसार में हमें दो कामना भोगने की इच्छा जागृत होते हैं। भगवान के चरणार बिंद में, बहुत लोग कहते हैं भगवान के चरणार बिंद में जाने से हमें क्या मिलेगा। इस कथा पर, अंतिम दिन की कथा पर, समाज में हमें किस प्रकार जीना है, समाज में हमें किस प्रकार रहना है और हमें समाज के साथ कैसे व्यवहार रखना है, यही कथा है। लक्ष्मी दोनों प्रकार की लक्ष्मी, जिसमें स्वयं को अभिमान जागते हैं, उस लक्ष्मी में भी सुख मिलेगा। और एक लक्ष्मी यदि जीवन में भगवान ने धन दिया है तो हम अपने आप को भगवत कार्य में समर्पित है, तो वो लक्ष्मी हमें निरंतर भगवान से दूर कभी नहीं कराते। दोनों में कामना है, क्योंकि रुक्मिणी जी के जो प्रथम पुत्र हुआ प्रद्युम्न, वो स्वयं काम के ही प्रतीक है। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, कामस्तु वासुदेवांसो दग्ध प्रागरुद्रमन्युना देहोपत्ति भूयस्त मेव प्रत्यपद्यत। संसार में दो प्रकार की काम होते हैं। एक कामना में भोग विलास, खाओ पियो मौज मस्ती रहो, बस यहीं तक। एक कामना, भगवान ने जब धन दिया है तो मुझे प्रभु के चरणार बिंद में इस धन को उपयोग करना है, प्रभु के चरणार बिंद में रहना है। लेकिन मेरे अंदर एक कामना आपको भगवान की कथा खींच कर ले आएंगे भागवत पंडाल में। एक कामना, चलो सरवन जी कथा कराएं, महाराज जिसको कराने दो, कोई स्तुति भी करेंगे, बहुत बढ़िया काम किया, समाज को जोड़ दिए। मान लो हम सरवन जी ने कहा हमने आपके गांव दुल्हा गांव में आए, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है,
मन क्या तो फिर आएंगे। वैसे ही ठाकुर जी से तो मैं निरंतर यही प्रार्थना करता रहता हूँ कि वृंदावन छोड़कर कहीं भेजिए ही नहीं। बहुत जो नेमी प्रेमी हैं, हमें मिथिला में अगर भागवत कथा करने लग जाओ ना तो एक दिन यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, इतने परिकर है। और कई लोग कहते हैं महाराज मेरे यहाँ बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल के माध्यम से कथा सुनते रहते हैं कि यहाँ भी कथा सुनता हूँ तो खिस्सा की तरह कहानी सुना देते हैं, व्यास जी बस हो गए। आप तो संपूर्ण भागवत कहते हैं। आजकल भागवत कहने वाले बहुत कम हो गए, खूब नचाएंगे झुमाएंगे। यहाँ भी आप झांकी देखते हैं तो कथा की बात, बीच या भजन चले तब। बहुत लोग कहते हैं हमारे यहाँ आप आकर कथा समय दीजिए। मैं उसे हाथ जोड़ लेता हूँ कि या तो आप वृंदावन आकर सुन लीजिए, कुछ मत देना। वो अपना सत्संग हॉल है जिसमें 1000 लोग बैठकर एक साथ बैठ जाए उतनी जगह है सत्संग हॉल में। हमारे वृंदावन के बहुत श्रेष्ठ वक्ता आज विश्वविख्यात है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज गौरी गोपाल वाले, अपने आश्रम में 2.25 साल तक लगातार कोरोना काल से लेकर और 2021 तक लगातार कथा की। वहीं से आज उनका संपूर्ण विश्व में नाम। तो मैं लोगों से कहता हूँ भाई हमें तो अपने वृंदावन में जब मैं रहता हूँ तो अपना आश्रम से बाहर भी कहीं नहीं जाता। अपने ठाकुर जी है श्री राधा मोहन बिहारी, निरंतर संकीर्तन चलते हैं, भागवत मंदिर बन रहे हैं, बस आश्रम में आनंद लेता हूँ। भारतवर्ष के अनेक वक्ता कथा करने के लिए आते। कई लोगों का आग्रह है कि आप मेरे यहाँ आकर कथा जरूर सुना दीजिए, जो खर्चा लेंगे काफ़ी संगीतकार में सारे व्यवस्था में तो व्यय होगा ही। लेकिन सरवन जी के ठाकुर जी की कृपा है, मैंने मना भी किया कि आप वृंदावन में सुन लीजिए, लेकिन इनके आग्रह को देखकर मुझे आना पड़ा। तो यहाँ पर हम आए हैं, आपको उससे कुछ मांग नहीं रहे, आपको हम दे रहे हैं क्या? भगवान की कथा। कोई ऐसे भी व्यक्ति है, सरवन जी ने सोचा संपूर्ण गांव के लोग जुड़े कथा सुने। आप लोग बहुत उत्साहपूर्वक, आजकल गांव में लोग कहाँ रहते हैं, सब बाहर में रहने लगे हैं। बच्चे को भी पढ़ाना है तो मधुबनी शहर में रहेंगे, गांव में तो अब कम माता बुजुर्ग जो घर के संभाले दीपक जलावे बस उतने ही लोग रहते हैं, सब बाहर में। बेटा बहू तो रहेंगे ही नहीं गाँव में। तो समझाने का मतलब यह है जो काम 2 प्रकार की होता है। एक इच्छा कौन जाए कथा सुनने के लिए, अरे मुझे नहीं जाना है। व्यास जी बीच बीच में कहते हैं कि ये ना खाओ ये ना खाओ, कहीं कथा सुनकर मन बदल गया तो मैं नहीं जाऊंगा। एक मन ऐसा करता है कि नहीं, भगवान के चरित्र सुनना है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे खूब बैसाख मास है, काफ़ी गर्मी पड़ रही है, हवा भी गरम गरम, फिर भी हमें समय पर कथा में बैठना है। देखिए दोनों कामना की प्रतीक है। एक काम, एक लक्ष्मी प्राप्त कर, वो लक्ष्मी आपके पास रहेगी, लेकिन कब तक? जब तक आप स्वयं अपने ही देह के अभिमान में बैठे हैं हम सबसे बड़े हैं, हम क्यों जाए, ये तो आज के बालक है, अभी अभी पैसा वाले हो गए, कथा करा रहे हैं, हम तो इतने बड़े, हमारे तो पुश्तैनी बड़ेपन का अभिमान रहता, हम नहीं जाएंगे। कोई ऐसा भी है? नहीं, हमें भगवान की कथा सुनना है, चाहे कुछ हो जाए। ये भाव 2 प्रकार के भाव है। तो यही जीवन में 2 प्रकार के भाव है। एक भाव कामना दोनों हैं, ऐसा नहीं है जो कोई काम कहेंगे, कोई बोलेंगे कि मेरे अंदर काम नहीं है, मेरे अंदर इच्छा नहीं है। काम 2 प्रकार के होते हैं। एक भगवान श्री कृष्ण के पुत्र भी काम के रूप में आया, जिसे भोलेनाथ ने जलाकर जिस कामदेव को राख कर दिया था, वही काम पुत्र के रूप में आए। भगवान के भजन करते हो, भगवान के शरणागति हो, तो ये नहीं जो भगवान रूठ जाएंगे, भगवान ऐसे धन देंगे जो कामना निरंतर आपके साथ रहेंगे। और एक कामना प्रकाश जीवन में करता है, आनंदित करता है। प्रद्युम्न प्रकाश के ही स्वरूप है। एक कामना, जरे महाराज हम कभी मरेंगे नहीं, नहीं कहते हैं कि धन को प्राप्त करना है तो अपने आप को ये मत कहो जो हम कभी मरेंगे। और
परमात्मा को प्राप्त करना है तो अपने आप को निरंतर सोचो कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास न जाए, ना जानी या श्वास की आवन होई न होई। ये श्वास कब है, कब नहीं है। हितोपदेश में कहा गया है, अजरा अमरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत, गृहीत एव केशिषु मृत्यु नाम धर्माचरित। धर्म के आचरण पर चलना तो निरंतर सोचो कि शरीर फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 84 लाख योनि में सजनों 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद ये मानव शरीर मिलते हैं। और धन को प्राप्त करने वाले सोचते मैं कभी मरूंगा नहीं, लेकिन मरना सभी को पड़ेगा। एक काम सम्रासुर का प्रतीक है। सम्रासुर अपने आप को सोचा मैं कभी मरूंगा नहीं। दोनों प्रकार की काम है। एक काम आपके जीवन को निरंतर प्रकाशित की ओर ले जाएंगे, प्रकृष्ट धूम्न जैसा प्रद्युम्न, जो प्रद्युम्न के प्रतीक है। एक काम सम्रासुर के प्रतीक है। सम्रासुर ने सोचा कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं, मैंने अनेक वर प्राप्त कर चुका हूं, लेकिन मरना पड़ेगा, सभी को मरना पड़ेगा। जो भगवान के हो चुके हैं वो कभी मरते नहीं, वो मरने के बाद भी सदा जिंदा ही रहते हैं। बड़े बड़े साधु संत तुलसीदास जी, कबीरदास जी, रविदास जी, क्या कभी वो मरेंगे? व्यास जी, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक उनके नाम। जो भगवान के हो चुके हैं वो कभी मरेंगे ही नहीं। और जो महाराज केवल अपने भोग विलास में ही लगे हैं, वही तो काम, खाओ पियो मौज मस्ती करो। नहीं लोग बोलते हैं कौन देखने के लिए आया है, फिर ये शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये वो अपना सर्च करते रहते हैं। तो यह जो काम है सम्रासुर के प्रतीक। और वही सम्रासुर जब 6 दिन की छोटी अवस्था में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को उठाकर ले गया और मारने की प्रयास किया। देवर्षि नारद जी ने कही कि इसे मारो नहीं, बल्कि ये तो नन्हे से छोटे से शिशु है, इसे फेंक दो। समुद्र में फेंक दिया, वही मछली निगल ली। देखो काल साथ में आ रहे हैं उनके, वही मछली उन्हीं को मिला जो उनके रसोई बनाते थे। और महाराज, और वही रसोई में जो प्रधान रसोई के काम करती थी, वही कामदेव की पत्नी रति थी, विद्यावती। और महाराज देखते ही प्रद्युम्न को बहुत विलक्षण, कुछ ही दिन में बाल्यावस्था में ही बड़ा विलक्षण रूप कर दिया। और महाराज पहचान करा दिया, ये सम्रासुर है। सम्रासुर रूपी जो काम है, जो केवल विषय भोग में भगवत कार्य से दूर है, वो चाहे अपने आप को नाना प्रकार के प्रयास कर ले कि हमने तो प्रद्युम्न को, श्री कृष्ण के पुत्र को समाप्त कर दिया, अब तो मेरा ही काम श्रेष्ठ है। आश्रय वृत्ति काम, आश्रय वृत्ति मन, वो कभी श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। और प्रद्युम्न ने देखते ही देखते सम्रासुर का उद्धार किया। इसीलिए जीवन में केवल सत्संग करो। जीवन में जब तक सत्संग नहीं करोगे, अपने आप भगवान के चरणार बिंद में समर्पित कर दो और पुकारते रहो, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। 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 बांके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले। बांके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले। बांके मुरलिया
तो हैं मुरली तेरे हाथ की, हम तो है मुरली तेरे हाथ की, हम तो हैं मुरली तेरे हाथ की, हम तो है मुरली तेरे हाथ की, तेरे हाथ की रे तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हम तो हैं मुरली तेरे हाथ की, हम तो हैं मुरली तेरे हाथ की। चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। तालियों के साथ समझना है। मेरे अपने हुए हैं बेगाने, मेरे अपने हुए हैं बेगाने, मेरे अपने मेरे अपने हुए हैं बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने, अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तू ही अपना। ऐसे नहीं दोनों हाथ उठाते, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जय जय श्री धन में दोष, मैंने कहा ध्यान देना, कामना दो प्रकार की है। पहला कामना के विषय में दिया, एक काम अगर भगवान के चरणारविंद में समर्पित है तो वो काम प्रकाश के रूप में आपके जीवन निरंतर प्रकाशित करेंगे। एक कामना केवल वहाँ अपना भाव आ जाता है कि हम ही सर्वोपरि है, जहाँ पर देहाभिमान हो जाता है, जहाँ पर बड़ेपन का अभिमान हो जाता है, जिसके विषय में कहा गया है विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान सदकंटक देखे, जहाँ रहत न भक्ति निदान। जहाँ जीवन में विद्या के अभिमान, रूप के अभिमान, प्रभुता के अभिमान, बल के अभिमान, धन के अभिमान, ये सब आ गया तो समझ लो ये काम देहाभिमान है। और एक कामना घर में, परिवार में, सगे संबंधी में रहकर कुछ समय ऐसे निकालो कि प्रभु का भजन करना है, भगवान की कथा श्रवण करना है, उनके धाम भी कभी कभी समय निकाल कर जाना है। ऐसा भाव है तो ये काम निरंतर आपके पास रहेगा। बोले कि ऐसा है, ऐसा भाव है कि जिस काम में हम भगवान को छोड़कर अपना प्रभाव दिखावे उस काम में कौन सा दोष है, और जिस काम में एकमात्र भगवान प्रति विश्वास रहे उस कामना में क्या मिलते हैं। बोले हाँ, देखिए जिसमें केवल अपना
कि मैंने ये क्या, मैंने मैंपन केवल केवल विद्यमान हो गया या मैं ही सब कुछ हूं, तो वहां विश्वास नहीं रहता है। वहां पति पत्नी उस विश्वास से दूर हो जाते हैं। वो धन में इतना दोष है महाराज, जो पति पत्नी अलग हो जाते हैं, पुत्र माता पिता से अलग हो जाते हैं, भाई भाई से अलग हो जाते हैं, मित्र मित्र से अलग हो जाते हैं, निरंतर रहने वाले साथ में वो दूर हो जाते हैं। अगर जीवन भगवान पर विश्वास नहीं है और धन, तो उस धन में नाना प्रकार के दोष भी भरा हुआ है। और जिस धर्म में भगवान के विश्वास हो जाए, उस धन में केवल भगवान के सिवा बाकी कुछ प्रिय ही नहीं लगे। बोले ऐसा कोई प्रसंग है? बोले हाँ, जैसे आप लोग मिथिला में चौरचन करते हैं ना, तो चौरचन में आप कौन सी कथा सुनते हैं? पंडित जी सुनाते हैं ना, जामवंत की। तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते, इस पर ध्यान देना, जो काम भगवत संस्कार से मिले हैं उसको भोग रहे हैं तो जीवन में अभिमान नहीं आएगा। जो कामना, जो इच्छा किसी प्रारब्ध के द्वारा या अपना परिश्रम के द्वारा मिले हैं, परंतु उस पर भगवान के विश्वास, भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, तो वो चाहे आप देवराज इंद्र की तरह भी समर्थशाली है तो भी अशांति में रहेंगे। तो भी महाराज एक दिन वो सब नष्ट हो जाएगा। बोले कैसा? तो एक भाव सुना रहे हैं महाराज परीक्षित। आसित सत्राजित सूर्यो भक्त से परम सखा प्रीत तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट समन्तकम। ये समंत उपाख्यान पंडित जी आपको चौरचन के समय में सुनाते हैं वो। तो अब यहाँ ये देखना, ये बहुत गहराई की कथा है। भगवान से दूर है तो आप चाहे कितने बड़े सामर्थ्यशाली क्यों ना है, हो सकता है आज उस सामर्थ्यशाली के कारण आपके अंदर अभिमान है कि हम बहुत प्रभावशाली है, लेकिन वो अभिमान, आप भगवान के निकट जाओगे फिर भी भगवान के प्रति विश्वास जागृत नहीं होगा। महाराज सत्राजित, जिसने अपनी जीवन में बहुत पूजा पाठ आराधना की, जिसे स्वयं भुवन भास्कर सूर्य ने एक मणि दिया, जिस मणि का नाम सेमंतक मणि, रोज 8 टन सोना पूजा के पश्चात अपने आप प्रकट होता। लेकिन ध्यान देना, धन प्राप्त होने के बाद अगर आप भगवत चरणार बिंद के अनुरागी नहीं हैं तो उस धन में अभिमान आ जाता है। उस धन में कहीं ना कहीं विनाश के प्रतीक भाव भी जागृत होता है। जब महाराज सत्राजित द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए गए तो आज उस धन से इतनी आसक्ति हो चुकी थी कि महाराज उसे साथ में लेकर गया। मार्ग में जा रहे थे, लोगों ने देखा सूर्य भुवन भास्कर सूर्य आ रहे हैं। यहाँ द्वारपालों ने भी सूचना दी प्रभु को, देखो आज प्रभु आपके दर्शन करने के लिए स्वयं भुवन भास्कर सूर्य आ रहे हैं। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि सत्राजित है। कभी कभी क्या है, अगर किसी महापुरुषों की कृपा नहीं है, सदगुरु की कृपा नहीं है, कोई वैष्णव भक्त की कृपा नहीं है, तो मन में अभिमान आ जाता है। हम तो अपना उद्यम किए, यहाँ पर अपना देहाभिमान आ जाता है। मैंने ये क्या, अरे इसमें हमें दूसरा का कोई सहयोग ही नहीं है, ये अब मैंने इतना बड़ा बन गया तो अब सब जयकार करने के लिए आए हैं। यही अभिमान का पहला स्वरूप है। और जब यह अभिमान आ जाता है तो हम परमात्मा से दूर होने लग जाते हैं। फिर मुझे अपने में विश्वास हो जाता है हम ही सब कुछ है, जैसे सत्राजित के अंदर विश्वास हो। अरे भगवान कुछ नहीं है, यह भाव जिस दिन उत्पन्न हुआ
चाहे आप देवराज इंद्र की तरह भी समर्थशाली हो, लेकिन मान लेना अब मैं अपने पतन की ओर जा रहा हूं। आज देखो पाकिस्तान के अंदर यही तो भाव हो गया। मेरे अंदर परमाणु बम है, परमाणु बम है, पागल की तरह चिल्लाता रहता था। लेकिन उनको ये पता नहीं, ये जो भारत भूमि है, यहाँ कण कण में शिव, कण कण में गंगा की धारा, यहाँ जो भी प्राणी जन्म लिए हैं स्वयं शक्ति से ही इस मिट्टी, इस भूमि से ही प्रकट हुए हैं। उसने जो भी मिसाइल छोड़ा और इस भूमि से, यहाँ की तेज से, और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जो उनके देखते ही देखते, चाहे वो दुष्ट जो होता है ना, वो निरंतर दुष्टता ही छोड़ते रहते हैं, वहीं से उनको लौटा देते हैं। जा भाई तू अपने ही कहीं गिरकर स्वयं मरो। जो दूसरों को प्रयास करेगा ना विनाश के, वो स्वयं अपने आप विनाश हो जाएगा। हम लोगों के अंदर कितनी धैर्य है, कितनी हम शांति में हैं। जो हमारे देश की सैनिक आज तीनों सेना, चाहे वो जल सेना हो, चाहे थल, चाहे वायु, लेकिन उनमें देखिए प्रेम, जो हम निश्चिंत होकर यहाँ भगवान की कथा सुन रहे हैं और हमें वो शांति पूर्वक संदेश दे रहे हैं, आप निश्चिंत रहो। इन दुष्टों के लिए हम अकेला काफ़ी है। हमें महाराज भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भागवत भगवान से, कि ऐसे महापुरुष, ऐसे प्रधानमंत्री इस राष्ट्र को निरंतर मिले कि देश को निरंतर हम शांति से है और 24 घंटे अहरनिशम रात्रि दिवस अपने देश के लिए समर्पित है। आज वो पाकिस्तान डरे हुए हैं, भयभीत है, लोगों के शरण में जाते हैं, अन्य देशों के शरण में, महाराज मेरे को रक्षा करो, मेरे को रक्षा करो। कहीं महाराज उनको ठौर नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अभिमान था। अभिमानी को कहीं भी ठौर नहीं मिलेगा। वो अभिमानी, वो डर रहे, भयभीत है। अगर महाराज तनिक भी आगे बढ़ा तो मिटिया मेस हो जाएंगे। अभिमानी को महाराज कुछ क्षण के लिए वो केवल दिखाएंगे अपने घर में, अपने परिवार में हम बहुत बड़े हैं, लेकिन बाहर में उनको कुछ चलने वाला नहीं। और ये भारत भूमि में तो ऐसा कोई भी घर नहीं है, ये सनातनी की भूमि है। यहाँ तो महाराज हर सनातनी एक लोटा जल भी अगर डालते हैं वृक्ष में तो यही कहते हैं संपूर्ण राष्ट्र सुखी रहे, हम सब सुखी रहे। तो हम सब जरूर शांति में रहेंगे, धैर्य के साथ है, क्योंकि मेरे साथ परब्रह्म परमात्मा है। सनातन की जड़ कौन है? तो श्री राम कृष्ण है। हमें उनके सानिध्य में रहना है। हमें कभी अपने आप को अकेलापन नहीं सोचना है कि हम अकेला है। हमारे साथ तो हमारे प्रभु है, मेरे गोविंद है। फिर हमें किस बात की चिंता? महाराज जब ही अपने आप को अपना बल का अभिमान हो जाएगा तो भगवान के निकट जाकर भी नहीं पहचान पाओगे। संपूर्ण देश, संपूर्ण विश्व आज प्रधानमंत्री जी को आगे करते हैं, ताकि महाराज ऐसे महापुरुष, ऐसे संत प्रवृत्ति के महापुरुष होना नितांत संभव है। लेकिन वही पड़ोसी पाकिस्तान निरामूर्ख उनके प्रभाव को देखकर भी जलते हैं। जलने वाले तो जलता ही रहेगा, उनके प्रभाव को नहीं समझ पाते हैं। यह उनका अभिमान है और अभिमानी का पतन होता है। यहाँ महाराज सत्राजित ठीक है, अपने बल से बहुत धन अर्ज लिया, अपने तप से बहुत साधना कर लिया, बहुत बल प्राप्त कर लिया, लेकिन भगवान के निकट जाकर भी भगवान को नहीं पहचाने। जिसके गले में स्वयं कौस्तुभ मणि है, करोड़ों समंतक मणि प्रकट करने की क्षमता है, फिर भी सत्राजित से कहा, सत्राजित ये मणि मुझे प्रदान कर दो। नहीं दिया। ये धन में पहला दोष, कामना।
कामना के ऊपर बता रहा हूं। अगर भगवत कार्य में मन नहीं लग रहा है तो ये धन एक दिन नष्ट होगा ही। पहले गांव में कोई एक दो घर बहुत बड़े होते थे, जमींदार बोलते थे ना, उनको लोग जाते थे, महाराज छोटे सब गांव के लोग सुबह सुबह मिलने के लिए, महाराज चाहे अपमान से चाहे सम्मान से उनको कुछ दे देते थे। जैसे मान लो दरभंगा महाराज थे, अब उनके पास सब जाते थे ना, लेकिन आज देख लो, एक समय ऐसा था जिधर चलते थे उनके भूमि, एक समय आज है जो उनको कोई दीपक जलाने वाले नहीं। यही है धन में पहला दोष। जीवन यदि कहीं भी देहाभिमान में अटक गया तो वहीं तक सीमित हो जाओगे। सत्राजित ने भगवान के निकट आकर भी भगवान को नहीं पहचानी, वहीं अटक गया, लौट कर चले गए। लेकिन ध्यान देना, ये धन बराबर एक समान नहीं रहता है। धन में ये तो दोष है। बड़े बड़े जमींदार के बालक, कोई उनके घर के परिवार के, आज कहीं महाराज भिखारी बनकर पड़ेंगे, क्योंकि धन बराबर, चाहे धन का नाम ही है चला, लक्ष्मी का एक नाम चला है, या आप रुपया एक हाथ में दो, दूसरे तीसरे ना जाने कितने हाथ से आ चुके होंगे। सत्राजित के भाई देखिए, धन एक जगह नहीं रहा, भय ने लिया, वही मनी गए रात्रि के समय शिकार खेलने के लिए। अंधकार था, एक सिंह ने देखा यहाँ प्रकाश, उस मणि को देखकर सिंह ने उसे झपटकर महाराज मारकर उस मणि को ले लिया। जीवन ये भी मत सोचो कि अरे कल तक वो बहुत बड़ा था, आज हम उससे बड़े हो गए, आपसे भी कोई ना कोई बड़े होंगे। वही सिंह को जामवंत ने एक ही झटका में समाप्त कर उस मणि को ले लिया। और जामवंत कौन है? तो ब्रह्मा जी के पुत्र है, मानसी। और जामवंत के पास जो पुत्री थी जामवती, वो ब्रह्मा जी के द्वारा प्रगट अप्सरा थी। अपनी पुत्री से कहा, लो पुत्री, हमें तो भगवान के भजन करना है। धन में दूसरा दोष ऐसा नहीं है जो यहाँ सरवन जी कथा करा रहे हैं तो सब प्रशंसा भी करेंगे, हम कथा बोल रहे हैं तो सब हमारे को बहुत प्रशंसा भी करेंगे। कोई आपको गाली भी, आपको दोनों सुनने की ताकत रहना चाहिए। कोई स्तुति करे तो भी बढ़िया, कोई निंदा करे तो भी बढ़िया। इन दोनों से जिस दिन हम ऊपर उठ जाएंगे उसी दिन हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो जाएगी। स्तुति सुनने को भी अपने आप को ताकत रखो और निंदा सुनने के भी। एक बार क्या हुआ, शंकराचार्य जी, श्री मधुसूदन सरस्वती जो काशी में बाबा विश्वनाथ के पास निरंतर रहते थे, भगवान शिव की अर्चना करते थे। एक बार दिग्विजय करने के लिए कि संपूर्ण भारतवर्ष में, विश्व में मुझसे अधिक कोई विद्वान न हो, मधुसूदन सरस्वती की परीक्षा लेने के लिए एक बार स्वयं बाबा विश्वनाथ भगवान शंकर जी एक अवधूत पागल की तरह रूप बनाकर, काला कलोटा रूप, एक लंगोटी पहने हुए, जो सोने के सिंहासन पर मधुसूदन सरस्वती बैठते थे वही सिंहासन पर बैठ गए। अब सामने मधुसूदन सरस्वती आया, देखा महाराज मेरे आसन पर ये कौन से पागल आ गए जो यहाँ बैठ गए। भोलेनाथ परीक्षा लेने के लिए आए थे, मुस्कुराने लगे। मधुसूदन सरस्वती से कहा, जरा मेरे पास आओ और मेरे निकट बैठो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम जब बड़े बड़े विद्वानों को अपने शास्त्र के द्वारा पराजित कर देते हो उस समय क्या होता है तुम्हें? बोले बहुत प्रसन्नता होती है। और बोले जब कहीं किसी विद्वान लग तुम हार जाते हो तब क्या मन में होता है? बोले महाराज बहुत दुख होता है। बोले मधुसूदन सरस्वती, इन दोनों से ऊपर उठना है। वो साक्षात बाबा विश्वनाथ थे। भगवान शंकर जी ने दर्शन दिया
कि कोई निंदा करे तो उन्हें भी सुनने की ताकत रखो, कोई स्तुति गावे तो उन्हें भी सुनने की ताकत रखो। हमें सुख और दुख दोनों से ऊपर उठकर आगे चलना है, तभी तो परमात्मा की कृपा होगी। मधुसूदन सरस्वती फिर वहां से प्रभु के चरणों में प्रार्थना की और सीधे निकल पड़े। बोले प्रभु जीवन में शांति कहाँ मिलेगी? बोले शांति सुख चाहते हो, असली सुख तो एकमात्र श्री कृष्ण के चरणार बिंद में। कुछ दिन उपासना करने लगे, कभी कभी मन क्या करता है, मन सोच में पड़ जाता है। बहुत लोग गांव में जवार करवाते हैं, 20 गांव 25 गांव 10 गांव को खिलाते हैं। बाद में लड़के बच्चे सोते हैं, महाराज ऋण लेकर मैंने जवार खिलाया, बेकार किया। आप यदि कोई शुभ कार्य करते हो ना, या तो समर्थ है उतना ही करो, कोई आपको बलजोरी नहीं करेंगे, और फिर पश्चाताप ना करो। पश्चाताप क्या, तो सब व्यर्थ चला जाता है। मन में निरंतर प्रसन्नता रखनी चाहिए। अगर आप प्रसन्नता में एक व्यक्ति को ही खिला दोगे और वो सुखपूर्वक आपको आशीर्वाद दे दिया, तो हजारों को खिलाने का फल मिल जाएगा। आपने हजारों को लोग समझे, लोग प्रशंसा करे, इस भाव में आगे बढ़ोगे तो हजारों को खिला दो, लेकिन स्वयं आप पश्चाताप करोगे तो सब कुछ व्यर्थ चला गया। इसीलिए हर स्थिति में, हर परिस्थिति में निरंतर मुस्कुराते रहना चाहिए। मधुसूदन सरस्वती जब 2-4 महीने भगवान की आराधना की, उपासना की, तो एकाएक मधुसूदन सरस्वती मन में सोचा कि अरे महाराज, लगता है श्री कृष्ण मिलने वाले नहीं हैं। मन भटक नहीं जाता है। आज हैं तो हम कथा श्रवण कर रहे हैं, अब कौन सुने, अब तो हो गई कथा। नहीं, आप स्वयं अपने घर में भी नित्य श्री रामचरितमानस, भागवत, रामायण स्वयं बोल सकते हो, घर के अन्य सदस्य को सुना सकते हो। निरंतर करो। मधुसूदन सरस्वती को एक प्रेत की उपासना करने वाले मिल गया। बोले तू छोड़ो ये भक्ति, प्रेत की उपासना करो। 2 महीने तक किया। महाराज बोले कहाँ दर्शन दिया तेरा प्रेत? बोले मैं पूछता हूँ। प्रेत से पूछा तो कहा जिसने एक बार श्री कृष्ण नाम, श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम ले लिया, वहाँ भूत प्रेत कदापि नहीं आते हैं। एक बार आपको डर लगता है भूत प्रेत तंत्र मंत्र से, तो श्री कृष्ण श्री राम जय राम के मंगलमय नाम संकीर्तन करो, आपके घर में कभी भूत प्रेत डैन किसी का प्रभाव ही नहीं चलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वयं प्रेत ने कहा, जो साधना बताए कि मधुसूदन सरस्वती ने श्री कृष्ण नाम इतना ले लिया जो हम उनके निकट जा ही नहीं सकते हैं। फिर महाराज चलते चलते वृंदावन आए, वहीं पर बंसी विभूषित करा नवनीर दाबात भगवान के सुंदर स्तुति की भगवान ने दर्शन दिया। भाव प्रसंग कहाँ पर है? जीवन में निष्ठा, कामना कहाँ देना चाहिए? तो भगवान के चरणार बिंदु में। भगवान से रहित काम में अभिमान है, भगवान से रहित काम में भेदभाव है, भगवान से रहित काम में एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। उस विश्वास में चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे पुत्र हो, चाहे मित्र हो, चाहे सगे हो, संबंधी हो, सब त्याग देते हैं। आप श्रवण करना, यहाँ भगवान ने सत्यराज से कहा ये मुझे दे दो मनी, नहीं दिया। जानते थे ये परब्रह्म परमात्मा है, फिर भी नहीं दिया। फिर महाराज वही मनी बहुत संभाल कर धन को हम रखते हैं, अनेक लॉकर में रखते हैं, अनेक बैंक में, कोई जाने न, लड़का बच्चा न जान जाए, वृद्धावस्था में महाराज कौन देखेगा। लेकिन वो भी बहुत संभाल कर रखने पर भी वो सुरक्षित नहीं रहता है। देखो सत्यराजीत ने जिस मनी को सुरक्षित रखा, भाई ने उठाया, भाई ले गया, और भाई से भी ज़्यादा दिन नहीं रहा, सिंह ने मार दिया, सिंह को भी नहीं रहा, जामवंत ने सिंह को मारकर अपनी पुत्री को दे दिया। भगवान की निंदा होने लगी। भगवान, अब महाराज कहा गया है कोयला से भी सबसे काला यदि है तो निंदा है। चारों तरफ भगवान के
जिसने संपूर्ण इस संसार को बनाया, उन्हीं के चारों तरफ निंदा। भगवान ने फिर उस मणि को ढूंढने के लिए सीधे कहाँ गए, कुछ द्वारकावासी को साथ में ले लिए और मणि ढूंढते हुए तो देखा सामने मरा पड़ा हुआ है प्रसेन सिंह। फिर उस कंदरा में प्रवेश किए और महाराज कंदरा में प्रवेश कर जामवंत से युद्ध किया। कई दिनों तक जामवंत ने, देखिए कभी कभी महाराज धन में वो दोष है, भगवान को देखते हुए भी नहीं पहचाने, लेकिन भगवान भक्त को कभी त्यागते नहीं। भगवान ने एक ही थप्पड़ लगा दिया, जामवंत मूर्छित हो गए। 10 मिनट के बाद नेत्र खोले, तब पहचाना, अरे कहीं मेरे प्रभु श्री राम ही तो नहीं है। जो ही ये भाव सोचा, देखिए भाव आप चाहे उपासना किसी भी एक मिट्टी के क्यों ना करते हो, मिट्टी को लेते हो ना, भगवान शिव के स्वरूप मानकर पूजा करते हो ना, अगर आपकी उपासना सही है तो आप कहीं भी किसी भी मंदिर में जाओ, उपासना करो। 2 भक्त थे, एक श्री कृष्ण के भक्त थे और एक गणेश जी के भक्त थे। दोनों भक्त कहा कि चलो तीर्थ यात्रा करने के लिए। तीर्थ यात्रा करते करते जगन्नाथपुरी गए, लेकिन जगन्नाथपुरी में देखा एक भक्त बड़े आनंद से श्याम सुंदर को, श्री कृष्ण को मुरली बजाते हुए दर्शन कर रहे हैं। एक भक्त ने कहा, कहाँ तूने मुझे इस लकड़ी को दिखा रहे हो? जगन्नाथ जी को देखकर उसे लकड़ी का भाव आया। बोले मेरे प्रभु तो मेरे गणेश जी है। बोले एक नज़र से तुम फिर देखो। देखा तो साक्षात श्री गणेश जी के रूप में। केवल भाव और केवल उपासना सही होना चाहिए। इधर महाराज जब जामवंत ने भी कहा कि कहीं मेरे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार तो नहीं है, महाराज स्तुति करने लगे, आप कौन हैं? अपने भक्त के कारण श्री कृष्ण श्री राम हो जाते हैं। जो ही क्योंकि एक बार तुलसीदास जी महाराज श्री धाम वृंदावन आए, और जब वृंदावन आए तुलसीदास जी महाराज तो मार्ग में लोगों से पूछा, अब हम लोग वृंदावन जाते हैं तो बड़े बड़े मंदिर को देखते हैं कि भाई प्रेम मंदिर सबसे सुंदर बना है, लाखों की भीड़ होती है वहाँ। वृंदावन में सबसे सुंदर मंदिर, चलो देखने के लिए। फिर बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं। जो प्रधान है उनको बाद में, लेकिन जो जानकारी वाले हैं वो पहले बिहारी जी के दर्शन करेंगे तब कहीं। लेकिन पहले जब लोग जाते थे तो ये देखते थे कि वृंदावन में सर्वश्रेष्ठ भजनानंदी संत कौन हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज वृंदावन आए, सोचा यहाँ सर्वश्रेष्ठ भजनानंदी तो श्री परशुराम देवाचार्य जी है, जो निम्मार संप्रदाय का आचार्य है। ज्ञान गुदरी में भजन कर रहे हैं। परशुराम देवाचार्य जी से मिलने के लिए श्री तुलसीदास जी महाराज पहुँचे, और ज्यों ही पहुँचे उस समय भगवान की आरती हो रही थी। और आरती के बाद जैसे हम प्रार्थना करते हैं वैसे प्रार्थना चल रहे थे और बोल रहे थे, अपने अपने इष्ट को नमन करे बस को, परशुराम जो इष्ट बिने नमे सो मूरख हो। जो ही कहा ये भाव दिया, जो अपनी निष्ठा मैंने कहा कभी नहीं बदलना चाहिए। जो भी उपासना है जहाँ भी जाओ उसी रूप को देखो। जो ही तुलसीदास जी ने कहा मेरे उपासना तो श्री राम के रूप में, ऐसा भाव क्या, उसी समय प्रभु से प्रार्थना करने लगे। कहाँ कहूँ छवि आज की भले बने हो ना, तुलसी मस्तक तब नबे जब धनुष बाण लियो। केवल ये शब्द बोलते ही प्रभु ने भक्त की इच्छा निरंतर हर समय हर पल ध्यान रखते हैं। उसी समय भगवान ने क्या किया, मुरली मुकुट दुराय के लियो धनुष सरहा, तुलसी लखी रुचिदास के कृष्ण भये रघुनाथ। भक्त के लिए भगवान आपका उपासना सही होना चाहिए, क्योंकि वो प्रभु ही इस संपूर्ण संसार को बनाने वाले हैं। आपका भाव
जिस तरह रहेगा वही भाव में आप दर्शन करोगे। मैंने बांध लिया हो, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया हो, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। बांके बिहारी लाल की तालियों के साथ जय हो। मेरा मन पापी पाप करना तू छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना तू छोड़ दे। ओ मेरा मन पापी पाप करना तू छोड़ दे। मेरा मन पापी पाप करना तू छोड़ दे। दुनिया से नाता तोड़ मेरे संग जोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ मेरे संग जोड़ दे। हे दुनिया से नाता तोड़ मेरे संग जोड़ दे। दुनिया से नाता तोड़ मेरे संग जोड़ दे। यही मांग मेरी हो, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी और कोई मंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया हो, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। पीछे वाले को हाथ। बांके बिहारी लाल की। ओ मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे। मेरा मन पापी प्रभु पावन तू आ, मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे। मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे। ओ दुनिया से नाता टूटे तुझसे जुड़ दे, दुनिया से नाता टूटे तुझे संग जोड़ दे। दुनिया से नाता टूटे तुझ संग जोड़ दे। दुनिया से नाता टूटे तुझे संग जोड़ दे। तेरे रंग ऊपर हो, तेरे रंग ऊपर, तेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंग ना, तेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंग ना। आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ मोरे अंगना, आओ हरि आओ मोरे अंगना। तालियों के साथ, मस्ती के साथ, जय हो।
तेरा गुण गाऊं मैं। ओ मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं मैं। मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं मैं। ओ मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं मैं तुझको मनाऊं तेरा ही गुण गाऊं मैं। तुझको मनाऊं प्रभु तेरा गुण गाऊं मैं। तुझको मनाऊं प्रभु तेरा गुण गाऊं मैं। तुझको मनाऊं प्रभु तेरा गुण और तेरे सिवा प्रभु, हो तेरे सिवा प्रभु, तेरे सिवा प्रभु और कोई सतना। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाएंगे सब। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, बांध लिया, बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, 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 आओ आओ हरि जय जय श्री राधे। बात चल रही है कि कामना दो प्रकार की। एक कामना निरंतर आपको भगवान के चरणारविंद में समर्पित कर देंगे। एक कामना संपूर्ण वैभव प्राप्त होने के बाद भी ये धन में अनेक दोष है, जिससे पति पत्नी अलग हो जाते हैं, पिता पुत्र से, पुत्र पिता से, भाई भाई से, मित्र मित्र से। यहाँ जामवंत ने अनेक जन्म तक साधना की, रामा अवतार में भी महाराज तो प्रभु के चरणारविंद मांगा तो पहचान गए। जो भगवान के होते हैं ना, वो चाहे गांव में रहे, चाहे शहर में रहे, चाहे वो गरीब रहे, चाहे धनवान रहे, लेकिन वो कहीं भी रहेंगे तो उनके अंदर यही भाव रहेगा कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारा है। भगवान ने जामवती को स्वीकार किया, मणि ने सत्राजित को दिया, मणि के बदौलत अपनी पुत्री सत्यभामा को दे दिया। लेकिन धन में दोष देखो, कुछ ही दिन के बाद जो कभी कभी क्या होता है, हम अपने आप को बोलते हैं हम तो बहुत महाराज सज्जन हैं, हमें तो सब आदर देते हैं। चाहे दुनिया आदर दे, फिर भी आप भगवान के चरणार बिंद में भक्ति नहीं कर रहे हो तो कभी न कभी भगवान से दूर हो जाते। अक्रूर जी जो भगवान के सबसे प्रिय थे, सद्धन्मा, कृतवर्मा, ये तीनों आपस में विचार किया, महाराज ये मणि तो बहुत प्रिय है, क्यों न इस समय भगवान हस्तिनापुर गए हैं, तब तक सत्राजित को मारकर भगवान के प्रिय। लेकिन धन में दोष देखो, सत्राजित को मारकर मणि अक्रूर जी ले लिया और अक्रूर जी लेकर चले गए, काशी में रहने लगे। वहाँ बहुत बड़े दानी हो गए, बनने लगे, चारों तरफ उन्हीं के चर्चा। अनिति पूर्वक भगवान से दूर कराकर चाहे वो धन आपको बहुत प्रभाव डाल दे, फिर भी मन निरंतर अशांति में ही डुबा कर रखेगा। अक्रूर जी ने तो मणि चोरी करके चाहे ले लिया, परंतु चारों तरफ उनकी प्रशंसा हो रही है काशी में, परंतु स्वयं अशांति में गोता लगा रहे हैं। कहीं श्री कृष्ण जान गए तो महाराज मेरे को क्या होगा। इधर जब महाराज सत्राजित को मार दिए तो भगवान आए तो सभी को सांत्वना देकर मणि को ढूंढते ढूंढते कहाँ आए, कहाँ महाराज द्वारका से सीधे मिथिला तक। सद्धन्वा को पीछे करते 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 महाराज उनको चक्र सुदर्शन के द्वारा उद्धार किया। मणि ढूंढा तो कहीं मिला ही नहीं, मणि तो कोई और लेकर चले गए। इधर बलदेव भैया तनिक दूर था, कहा कन्हैया जरा वो मणि तो देखूं जिस मणि के लिए इतना परिश्रम करना पड़ा। बोले मणि कहाँ मुझे है,
इधर लगा बलदेव भैया के, कहीं ये मणि अपने पुत्र के लिए, पत्नी के लिए रखा है, हमें क्यों देगा। देखिए धन में वो दोष है जो भाई भाई से अलग हो जाते हैं। धन यदि भगवत कार्य में समर्पित नहीं है तो बलदेव भैया भी भगवान को छोड़ दिए और मिथिला में निवास करने लगे, जहाँ पर भीमसेन और दुर्योधन को गदा विद्या मिथिला महाराज जनकपुर में महाराज जनक जी के सानिध्य में विद्यालय बनाकर वहीं पर अस्त्र शस्त्र यानी गदा विद्या के सुंदर उपदेश दिए। धन में दूसरा दोष देखो, जब भगवान द्वारका पहुंचे तो रुक्मिणी जी, जामवती सत्यभामा ने कहा जरा वो मणि तो दिखाओ, कहाँ है मणि। बोले कि अरे मेरे पास नहीं मणि है। बोले अच्छा मुझे नहीं दिखाओगे। रुक्मिणी जी सोची कहीं जामवती को दे दिए होंगे, जामवती सोची कहीं सत्यभामा को। अब धन में दूसरा दोष, अगर मन भगवान में नहीं लगा है, भगवत कार्य में समर्पित नहीं है, तो पति पत्नी में अविश्वास जागृत होते हैं, भगवान से दूर हो गए, स्वयं उनकी पत्नी। धन में और भी दोष देखो, पुत्र प्रद्युम्न जैसे, कहा जरा मणि देखो, बोले मेरे पास नहीं है। बोले मुझे क्यों दोगे, स्वयं रखे होंगे, स्वयं पुत्र भी छोड़ दिया। ये सब धन का दोष। अगर धन भगवान के चरणारविंद में नहीं लगा है तो चाहे आप बहुत समर्थशाली है फिर भी निरंतर अशांति में रहोगे। बहुत बहुत बड़े बड़े पैसा वाले को नींद नहीं आती है कि धन कहाँ रखे, तो रात्रि को सोने वक्त नींद की गोली खाकर तब सोते हैं। आप जैसे नहीं, जाते ही बिस्तर पर खराटा लगाकर सो जाओगे। जो महाराज धन को रखा है ना, उसे नींद नहीं आती रहती। हाँ, वही धन यदि भगवत कार्य में, भगवान की कथा कीर्तन समाज की सेवा में लगा है, राष्ट्र की सेवा में, आज ऐसा भी लोग होंगे जो महाराज राष्ट्र के कोष में, देश में युद्ध कहीं विस्तार रूप ले लिया तो इसीलिए राष्ट्र निरंतर राष्ट्र का कोष मजबूत रहे, बहुत लोग दान भी करते हैं। तो महाराज यहाँ पुत्र भी दूर हो गए, भगवान ने देखा सब मुझसे दूर हो गए, ऐसा दोष इस धन में है। अक्रूर जी को बुलाया, कहा अक्रूर जी आपके कारण तो सब मुझसे अलग हो गए। ये जो मणि आप छुपा कर ले गए, चाहे आप बाद में महाराज लेकर चले जाना, लेकिन एक बार दिखा दो। कहने का तात्पर्य यदि जीवन भगवान में नहीं लगा है तो आप सर्वसमर्थ भी है, तब भी मन निरंतर अशांति को। भगवान के पुत्र एक बार प्रभास क्षेत्र में खेल रहे थे, खेलते खेलते महाराज एक दूसरे के ऊपर गेंद उछाल रहे थे। उसी समय गेंद विशाल कुआं में गिरा। उस कुआं में गेंद लेने के लिए गए तो वहां पर एक विशाल गिरगिट छिपकली पड़ा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र ने बहुत प्रयास किया कि मैं इसे बाहर करूं, लेकिन उनका प्रयास नहीं चला। अंत में द्वारकाधीश आए और अपने चरण से स्पर्श करते ही जो ही छिपकली गिरगिट को स्पर्श किया, वो दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। भगवान सबको जानते हुए भी पूछा आप कौन है। बोले मैं इक्ष्वाकु वंश के परंपरा के श्रेष्ठ राजा नृग हूं। हे प्रभु, अगर आप जो भी कुछ दान देते हो, यह बार बार भी नहीं बोलना चाहिए मैंने इतने दान, मैंने इतने ये क्या, मैं ये क्या, इसे बहुत छुपा कर रखना चाहिए। आजकल तो महाराज एक पंखा भी देते हैं, 1 रुपया दान भी करते हैं, तो वहाँ नाम के लिए हर जगह नाम, अभी महाराज हर जगह नाम के लिए, परंतु यहाँ भगवान की भक्ति में तो महाराज बिल्कुल छुपा कर। राजा नृग बहुत यज्ञ किया और गौदान तो उनके विषय में कहा गया है, कोई पृथ्वी के जो कण हैं अपने सिर के बाल गिनती कर सकते हैं, तारागण को गिनती कर सकते हैं, परंतु जो दान राजा नृग ने किए वो कोई नहीं। लेकिन एक बात ध्यान देना, दान करके पश्चाताप नहीं करो। एक सज्जन हमारे आश्रम में वृंदावन में दान किए, 2-4 वर्ष के बाद मेरे पास आया कि महाराज मैंने जो आपको 10,000 दान दिया था वो अब हमें लौटा दो। मैंने कहा क्यों?
भाई ये तो एक बार दान अगर आप दे दिया तो उसे लेने का आपका नहीं है। नहीं महाराज मुझे दे दो। मैंने कहा आप तो ट्रस्ट में दिए हो, हम कहाँ से देंगे। इतना रोने लग गए। मैंने कहा तू पहले क्यों किए, बहुत समझ। मैं फिर भी कहा दे आचार्य जी ये इसे दे ही दो, ये लगता है पाप के प्रतीक ही है। किसी के घर परिवार के लोग मंदिर बना देते हैं। पुराने ज़माने में लोग खेत दान दे देते थे, मंदिर का है, लेकिन उनके लड़के बच्चे फिर उसे लेकर बेच देते हैं। अरे ये मंदिर का धन, मंदिर का संपत्ति। कहा गया अगर दान की गई वस्तु को स्वयं को स्वीकार करते हैं तो यह दत्ताम स्व दत्तम बा ब्रह्म वृत्तिम हरे चय 60 वर्ष सहस्राणी विष्ठायाम जायते कृमि। उसे 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़ा में जन्म लेना पड़ता है। जो एक बार दान कर देते हैं फिर उस दान को भोगने की इच्छा या उसे लेने की इच्छा करते हैं। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण के भाई बलदेव भैया ने कन्हैया से प्रार्थना की, कन्हैया द्वारका में बहुत दिन तक रहे, एक बार हम वृंदावन जाने की इच्छा है। देखिए वृंदावन आप कितने लोग गए हैं? आज तो बहुत लोग हैं। कितने लोग गए हैं? हाथ उठाइए। तो बहुत लोग गए हैं वृंदावन ना। आप बहुत नहीं गए तो अब तो महाराज बहुत सुविधा है। यहाँ दरभंगा में बैठो, अलीगढ़ से उतरो, अलीगढ़ से सीधे टेम्पो करो, वृंदावन आ जाओ। सबके कोई ना कोई दिल्ली में रहते ही है, तो दिल्ली से बहुत नजदीक। वृंदावन धाम में आप जाओगे ना तो वृंदावन के एक अलग आनंद है। स्वयं बरसों से द्वारका में रहने के बाद भी आज बलदेव भैया ने द्वारकाधीश से प्रार्थना की, हे द्वारकाधीश एक बार वृंदावन चलो। जिस क्रम में वृंदावन से पूर्व भगवान ने, क्योंकि वृंदावन धाम में आप जाओ तो वहाँ पाखंड नहीं चलता है। अगर कोई पाखंड चलाता है तो 2-4-10 साल तक चलेगा, लेकिन वहाँ तो केवल भगवान नाम और सच्चाई से ही धाम में रहते हैं। ब्रजवासी लोग देखो अपने भाव के अनुसार जिस स्थिति में बहुत आनंद में रहते, क्योंकि भगवान के निकट पाखंड रूप में आप पहुँच ही नहीं सकते हो। पौंड्रक नाम के एक राजा था, पाखंड के जो समर्थन करते हैं ना उनका भी विनाश होता है। तो पौंड्रक अपने आप को द्वारकाधीश का रूप में आ गए, जो पाखंड के प्रतीक है। और पौंड्रक द्वारकाधीश का रूप धारण कर अपने आप को भगवान मानने लगे। आजकल देखते हो कई भगवान बन गए। इस कलयुग में तो घर घर में महाराज, गांव-गांव में क्या करते हैं। एक जगह हमारे आश्रम पर आए बिहार से ही, कहा महाराज हमने शंकर जी के बहुत सुंदर मंदिर बनाए। मैंने कहा कैसे? बोले जब हल जोत रहा था ना तब वहाँ से प्रकट किए। मैंने कहा कैसे करते हो? आजकल तो गांव-गांव में कहते भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान निकले हैं। बोले महाराज मैं लोगों को बुद्धू बना दिया। मैं कहा कैसे? मैंने कहा एक खेत में, पास में ही खेत था, मैंने गड्ढा कर दिया और उसमें 1 बोरी चना डाल दिए। मूर्ति ले आया कहीं से खरीद कर, चना डाल दिए और रोज उसमें पानी डालने लगे। वो मूर्ति काला कलोटा हो गया। 2-4-10 लगेगा कि आपका ये मूर्ति 50-100 साल के 200 साल की है, और वो काला कलोटा मूर्ति हो गया। एक दिन मैं फावड़ा लेकर गया अपना बाड़ी में कुदाल चलाने के लिए, तो मूर्ति को आज खोद कर देखा तो वो एकदम काला कलोटा छोटा सा मूर्ति। मैंने प्रचार कर दिया कि देखो यहाँ मिट्टी से भगवान निकला है। अब गांव के लोग तो सीधे साधे सब अक्षत फूल लेकर महाराज उस मूर्ति पर चढ़ाने लगे। बोले 10-10 रुपया 100-100 रुपया दिया, पूरे गाँव के लोग चंदा के आज बहुत बड़े मंदिर बना लिया हूँ महाराज। और वहाँ पर मंदिर बनाकर अब भीड़, हर साल उत्सव चलते हैं। तो आजकल तो गांव-गांव में भगवान, और गांव-गांव में स्वयं भगवान मानने वाले हो गए। कई पाखंडी सब घूमते रहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ। भगवान के मत पूजा करो, मेरे पूजा करो। ये आज से परंपरा नहीं है, ये तो एक कलयुग है, लेकिन ये परंपरा तो सदा चल आ रही है।
और यही परंपरा महाराज द्वारका में एक द्वारका के निकट पुरौंड्रक था जो पाखंडी, एक पाखंडी का लक्षण है जो अपने आप को भगवान मानने लग जाए। भगवान तो श्री राम कृष्ण शंकर जी माता दुर्गा जी, और कौन भगवान है? भगवान तो भगवान को मानो। लेकिन लोग भोले भाले उसे भगवान मानने लग जाते। अरे हमारे गुरुदेव ने कहा ये चर्चा करो, ये चर्चा करो, बस उसी में मस्त रहते। भगवान के शरण में जाओ, भगवान को पहचानो। पाखंड अत्यधिक ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। अरे पुरंदक ने अपने आप को 2 भुजा थे, किसी से और भुजा बनवा लिया, 4 भुजा धारी बनकर, और स्वयं अपने आप को भगवान मानने लगे। और जब भगवान मानना ना, तो जानते हो उनके 1-2 समर्थक करता मिल जाएंगे। आजकल महाराज ऐसे ऐसे लोग हो गए जो सोना चांदी पर बैठे रहेंगे, आप जाओगे तो मिलेंगे भी नहीं। घर में चाहे वो टीवी देखे, नाम नहीं लूँगा, लेकिन महात्मा तो ऐसे होते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव के पास कोई जाते हैं, ऐसे परम सिद्ध संत हैं, मिथिला की विभूति है, जन जन में उनको जानते हैं। लेकिन कोई जाते हैं, चाहे कोई बहुत बड़े अरबपति आ जाए, चाहे बहुत करोड़ गरीब आ जाए, सभी को एक दरी बिछा दिया है, बैठो सत्संग करो। वहाँ और दूसरी कुछ चर्चा ही नहीं, सत्संग करो, बैठो। और वृंदावन धाम में मिथिला कुंज की स्थापना की है, और यहाँ पर मिथिला में एक सुंदर प्रतीक वृंदावन बना दिए। और वो प्रतीक वृंदावन विदेश्वर बाबा है झंझारपुर के पास, वहीं से लगमा स्थान है। अभी बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था, वहीं के बगल में प्रतीक वृंदावन है, राधा बाग है, श्याम बाग है, बहुत विलक्षण आश्रम है, वहीं पर रहते हैं ज़्यादातर। तो कहने का तात्पर्य, वृंदावन में मिथिला कुंज और यहाँ प्रतीक वृंदावन, बहुत लोग वृंदावन नहीं जाते हैं तो वहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। वहाँ राधा मोहन बिहारी, गोपेश्वर महादेव, कात्यायनी पीठ, अनेक रूप भगवान के हैं। यहाँ पुरंदक ने जो पाखंड धर्म को फैलाने के लिए उनके 2-4 समर्थन करने वाले भी मिल जाते हैं। काशी नरेश ने समर्थन किया, साधु संतों को मारने लगे जो नहीं मानते थे। आजकल ईसाई लोग बहुत जगह जा जाकर गांव में आपको प्रोत्साहन करेंगे। लोग बहुत भोले भाले होते हैं। वो एक सज्जन बता रहे थे कि मैंने अपने बेटा को ईसाई स्कूल में पढ़ाने के लिए दिया, और वो महाराज घुमाने के लिए ले जा रहे थे, तो वो कुछ दूर गया तो गाड़ी को ड्राइवर ने क्या किया, तो उसे रोक दिया। बोले चलने, आप लोग धक्का दो, सब छोटे छोटे बच्चे धक्का दे रहे हैं, गाड़ी चलने वाले। बोले तुम अपने देवता को नाम बोलो, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान जी। वो गाड़ी क्यों चले? बोले मेरे ईसा मसीह का नाम लो। फिर वो तो वैसे ही ब्रेक दबा कर रखा था, तुरंत चलने लगे। तो आजकल गांव सब में ज़्यादातर, यहाँ भी पहले नहीं था मिथिलांचल में, अब कहीं कहीं गांव में उनके मशीनरी बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन हमें बचना है, हम एक सनातनी हैं। हम चाहे जिसकी उपासना करें, तुलसी में जल दे, वही हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ देवता है। चाहे हम एक बांस को हनुमान जी के रूप मानकर पूजा करें, वही हमारे लिए बहुत कुछ है। अगर मानो कोई धर्म आकर हमें प्रोत्साहन देकर कहे कि अपना धर्म छोड़कर तो मेरे धर्म में आओ, तो आप जिंदा ही एक मरे हुए व्यक्ति की तरह हो। आजकल महाराज प्रोत्साहन देकर मैं लो, अरे तुम बहुत गरीब हो, गरीब लोग जल्दी भाव में आ जाते हैं, मैं तेरे बच्चे को पढ़ाऊंगा, मैं दवा निःशुल्क दूंगा, मैं तेरे यहाँ आऊँगा। उस सोचते अरे ये तो महाराज बहुत अच्छे हैं, क्यों भगवान के सानिध्य में जाए, क्यों संत से भी चर्चा करे, क्यों श्री रामकृष्ण हनुमान जी के नाम ले, ये तो बहुत अच्छे धर्म हैं। तो उनको भी बहुत समर्थन करता। इन सनातनी में से ही टूट टूट कर आजकल अपना अपना धर्म को विस्तार करने के लिए जोड़ते रहते हैं। लेकिन ये सनातन धर्म है, ये तो महाराज व्याप्त है। चाहे कितने भी आओ इनके पास लेने के लिए, ये तो व्याप्त है। इनके वृक्ष की जड़ संपूर्ण धरातल पर फैले हुए हैं। महाराज पुरंदक जो पाखंड के प्रतीक था, वो अपने धर्म को विस्तार करने के लिए सबको कहा तुम मेरे धर्म को मानो, जो नहीं मानता उसे मरवा देता। 2-4-10 गुंडा पाल रखा था, कुछ समर्थन करता भी मिल गए। भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन
नहीं माने, अंत में भगवान ने उस पाखंडी को उद्धार किया। देखिए, भगवान के निकट कभी पाखंड नहीं चलते हैं। आज पुरंदक के उद्धार करने के बाद बलदेव भैया ने कहा कि एक बार चलो कन्हैया वृंदावन। भगवान तो कहा, बोले कि मुझे बहुत कार्य है, क्योंकि भगवान जानते थे अगर मैं चला गया तो फिर आ नहीं सकता हूँ। बलदेव भैया को भेज दिया। बलदेव भैया बड़े आनंद के साथ वृंदावन में रहे, जिस क्रम में द्विविध नाम के बंदर को भी उद्धार किया। और वृंदावन में आप जाओगे ना तो फिर आने का मन नहीं करेगा। कहा गया है, मेरा दिल एक बार वृंदावन में लग गया तो फिर आने का मन नहीं करेगा। इसलिए एक बार भाव के साथ शरीर यहीं रहे, लेकिन दिल से भाव से हम सब वृंदावन पहुँचे। मेरा दिल दीवाना हो, मेरा दिल दीवाना हो गया। ऐसे नहीं भैया, दोनों हाथ उठा के सभी। मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों। मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों। ओ वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में। वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में। वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में। वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों। और जो होना था सो हो गया, जो होना था सो हो गया वृंदावन की गलियों में। जो होना था सो हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। तालियों के साथ। सावन की मस्त बहारे सावन की मस्त बहारे, यहाँ रिमझिम पड़े फुहारे। सावन की मस्त बहारे, यहाँ रिमझिम पड़े फुहारे। है सावन की मस्त बहारे, यहाँ रिमझिम पड़े फुहारे। यहाँ रिमझिम पड़े फुहारे, यहाँ रिमझिम पड़े फुहारे। यहाँ रिमझिम पड़े फुहारे, यहाँ रिमझिम पड़े फुहारे। यहाँ रिमझिम पड़े फुहारे, यहाँ रिमझिम पड़े फुहारे। ए सावन की मस्त बहारे, रिमझिम पड़े फुहारे। सावन की मस्त बहारे, यहाँ रिमझिम पड़े फुहारे। और मेरा चित्त चुरा के ले गया, मेरा चित्त चुरा के ले गया वृंदावन की गलियों में। मेरा चित्त चुरा के ले गया वृंदावन की गलियों। जो होना था सो हो गया वृंदावन की गलियों में। जो होना था सो हो गया वृंदावन की गलियों। काके बिहारी लाल की तालियों के साथ खड़े वाले दोनों हाथ। ओ मेरे मोहन मुरली वाले, मुझे तुझ बिन कौन सहारे। मुझे तुझ बिन कौन सहारे। मुझे तुझ बिन कौन संभाले। मेरे मोहन मुरली वाले, मुझे तुझ बिन कौन सहारे। मुझे तुझ बिन कौन सहारे। मुझे तुझ बिन कौन सहारे। मेरे मोहन मुरली वाले, मुझे तुझ बिन कौन सहारे। मुझे तुझ बिन कौन सहारे। मुझे तुझ बिन
मैं तड़प तड़प के रो गया, मैं तड़प तड़प के रो गया वृंदावन की गलियों में, मैं तड़प तड़प के रो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। पीछे वाले मन हाथ बांके बिहारी लाल की। मैं ढूंढत ढूंढत हारा, मुझे मिला न मोहन प्यारा, मुझे मिला न मोहन प्यारा, मुझे मिला न मोहन प्यारा। मैं ढूंढत ढूंढत हारा, मुझे मिला न मुरली वाला, मुझे मिला न मुरली वाला, मुझे मिला न मुरली वाला। ए वृंदावन के वृक्ष को मारा मना जाने का, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो, श्री राधे राधे हो, श्री राधे राधे हो, श्री राधे राधे हो। मैं ढूंढत ढूंढत हारा, मुझे मिला न मुरली वाला, मैं ढूंढत ढूंढत हारा, मुझे मिला न मुरली वाला, मैं ढूंढत ढूंढत हारा, मुझे मिला न मुरली वाला, मैं ढूंढत ढूंढत हारा, मुझे मिला न मुरली वाला। और राधे संग दर्शन हो गया, राधे संग दर्शन हो गया वृंदावन की गलियों में, राधे संग दर्शन हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। ऐसे नहीं, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में है वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, वृंदावन की गलियों में। ऐसे नहीं तो मैं हाथ उठा के बोल बांके बिहारी लाल की। मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों ओ हा जय जय श्री राधे। सुंदर रासु यज्ञ की कथा है, जरासंध शिशुपाल के उद्धार की कथा है। श्रीमान सुखदेव जी महाराज से महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान कोई ऐसी कथा श्रवण कराओ जिसका संबंध सीधे भगवान से हो, जिसमें भक्त और भगवान दोनों का संबंध एक बराबर दर्जा पर हो। हे प्रभु, भगवन् ज्ञानी चान्यानी मुकुंदस्य महात्मना, मुझे भक्त और भगवान दोनों का संबंध बिल्कुल बराबर हो, ऐसे कोई चरित्र सुनाओ। ये सुनकर श्रीमान सुखदेव जी के दो जगह समाधि में आ गए थे। एक जब दसम स्कंद से कृष्ण लीला प्रारंभ करने वाले थे उस समय, और दूसरा जब सुदामा चरित प्रारंभ किया। सुदामा चरित बड़ा विलक्षण है। सुदामा जी का संबंध और श्री कृष्ण का संबंध, दोनों का संबंध बाल्यावस्था से ही एक समान बना रहा। क्या होता है, हम
समय पर तो पहचानते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर पता नहीं वो कौन थे। ना जाने हम जब पढ़ते होंगे कितने सखा मित्र मिले होंगे, लेकिन कब कौन कहाँ है किसको पता। परंतु भगवान और सुदामा की संबंध एक बड़ा विलक्षण है। बहुत लोग कहते हैं कि सुदामा बहुत दरिद्र था, सुदामा के पास कुछ थे ही नहीं, न खाने के लिए कोई अन्न था, नहीं पहनने के लिए कोई वस्त्र था, नहीं सोने के लिए कोई मकान था, बहुत दुबले पतले थे। जब चलते थे तो पैर की बमैया जो फटे हुए थे उसके खून चारों तरफ रास्ते मार्ग में लग जाते थे। एक छोटी सी जो कुटिया थी, जब बारिश होती थी सब बारिश के पानी वही गड्ढा में सुदामा के घर। एक फटी हुई धोती को उनकी पत्नी सुशीला जैसे तैसे सुई धागा से सीकर काम निकाल। सुदामा के पास कुछ नहीं था, लेकिन ध्यान देना, हम आप किसे कहते हैं गरीब? कौन दरिद्र है? इस संसार में सबसे बड़ा दरिद्र कौन है? जिसके पास कुछ नहीं है? नहीं, जिसके पास सब कुछ रहते हुए भी संतोष नहीं है। एक मजदूर ने काम किया, 200-400 उनके मजदूरी हुए तो उसको 10 बार गाली देने के बाद ही उनके मजदूरी देते हैं। दरिद्र तो वो है जिसके पास सब कुछ रहते हुए भी संतोष नहीं है। लेकिन सुदामा जी को कोई दरिद्र नहीं कहा। देखिए, गरीब होना और बहुत संपन्न होना ये तो प्रभु की कृपा है, लेकिन दरिद्र किसे कहते हैं? जिसके पास सब कुछ रहते हुए भी संतोष नहीं है। लेकिन भागवत जी ने सुदामा जी को बहुत आदर दिया है। सुदामा किसी के द्वार पर भिक्षाटन मांगने के लिए कभी गए ही नहीं। अगर गए तो महाराज एक ही दिन, वो भी उनकी पत्नी सुशीला, किसके लिए? तो श्री कृष्ण के लिए। जब किसान खेत से फसल काट कर लाते, वहाँ जो अन्न गिरता वही अन्न को उठाकर लाते और तब 2-4 टिकिया बनाकर, रोटी बनाकर भगवान को समर्पित कर, फिर बच्चे को खिलाकर, फिर अपने दोनों पति पत्नी खाते। सुदामा के विषय में तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने क्या उपाधि दी है? कृष्ण स्याशिद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तम विरक्ते इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। सुदामा जी के विषय में कहा गया है, सुदामा जी तो भगवान के बहुत प्रिय सखा थे। बाल्यापन की सखा, बाल्यापन के मित्र, और वो मित्रता बाल्यापन से आज तक ऐसे बने हैं, विवाह हुए, बच्चे हुए, फिर भी श्री कृष्ण को नहीं भूले। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में कन्हैया को पुकारते रहते थे, हे मेरे श्याम सुंदर, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल। मैं जिस स्थिति में रहूं, जिस परिस्थिति में रहूं, कभी आपको ना भूलूं। जिसके विषय में कहा गया है सुदामा के अंदर एक त्याग भी, जीवन में त्याग है तो वही विरक्त है, परम विरक्त। और ऐसे त्यागी जो अपने इंद्रियों को, संपूर्ण इंद्रियों को एकमात्र श्री कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित कर निरंतर मुस्कुराते रहते थे। प्रशांत आत्मा, मुस्कुराहट भी भगवान का एक रूप है। कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो भगवान ने बहुत कुछ दिए फिर भी माथे पर हाथ लेकर रोते रहते हैं। कोई व्यक्ति ऐसे हैं कुछ भी नहीं है, वो भी निरंतर हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, प्रभु तुमने तो मुझे बहुत कुछ दिया।
मुस्कुराहट भी तो भगवान के ही एक रूप है। सुदामा निरंतर प्रशांत आत्मा, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मुस्कुराते थे और श्री कृष्ण के मंगलमय नाम के स्मरण करते थे। और इस कारण जितेंद्रिय, कोई आकांक्षा ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं। और जब कोई इच्छा नहीं, जब कोई आकांक्षा नहीं, एक ही इच्छा कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, तो भगवान भी ऐसे परम प्रिय भक्त को कभी भूलते ही नहीं। देखा जाए तो सुदामा के संबंध कोई नया संबंध नहीं है। सुदामा तो बाल्यावस्था से पूर्व ही, जब महाराज सुदामा के पूर्व जन्म की कथा आती है कि सुदामा पूर्व जन्म में भी बहुत गुरुनिष्ठ थे। और सुदामा जहां पर पढ़ते थे ना, श्री शांतिपन ऋषि के आश्रम में उज्जैन में, भाई भगवान मथुरा से उज्जैन पढ़ने के लिए क्यों गए? क्या मथुरा में विद्वान नहीं थे? नहीं, उनके गुरुदेव भी अपने गुरुदेव की बहुत सेवा की। देखिए, सेवा में आप के घर परिवार में यदि कोई पत्नी अपने पति को बहुत प्रेम करते, सेवा करते हैं, तो पति की इच्छा होती है कि जो इनकी इच्छा है सब कुछ दे दो। सेवा में वो भाव है, सेवा में वो प्रेम है। एक बार क्या हुआ, बनारस में जब शांतिपन ऋषि पढ़ते थे तो उनके गुरुजी को साल में एक बार एक दौरा आता था, पागल की तरह। वहाँ 200 शिष्य गुरुकुल में पढ़ते थे, लेकिन वो सभी से कह देता था कि देखो कुछ दिन मेरे पास नहीं रहना, इस समय सब चले जाते थे। लेकिन शांतिपन ऋषि यथावत गुरु की सेवा की। एक बार क्या हुआ, गुरुदेव ने उसे बहुत मारा भी, कई शरीर में महाराज घाव हो गए थे, फिर भी गुरु सेवा नहीं छोड़े। अंत में गुरु ने कहा तुम कौन हो? बोले मैं आपका शिष्य ही हूँ। गुरु ने प्रसन्न होकर बोले तुमने गुरुनिष्ठ इस प्रकार सेवा किया, अगर तेरे अंदर गुरुनिष्ठ सेवा भाव है तो एक दिन तेरे पास स्वयं मेरे प्रभु मेरे कृष्ण तुम्हारे पास पढ़ने के लिए आएंगे। सुदामा को भगवान ने क्यों अपना मित्र बनाया? भगवान कहाँ राजकुमार और सुदामा कहाँ एक विप्र, एक गरीब बालक। फिर भी भगवान ने क्यों चाहा? भगवान की चाहत सुदामा के प्रति ऐसा क्या है जो सुदामा ने भी कभी भगवान को नहीं भूले और भगवान ने भी, श्री कृष्ण ने भी कभी अपने परम प्रिय सुदामा को नहीं भूले। सुदामा यहाँ रखते थे श्री कृष्ण, और यहाँ श्री कृष्ण भी रखते थे अपने परम प्रिय भक्त सुदामा। सुदामा दोनों की मित्रता भी, भाई एक मित्र बनते हैं, कुछ चुगली कर दिया तो उसे हम छोड़ देते हैं। एक मित्र ऐसे बनते हैं जो बहुत समर्थशाली हो जाते हैं, सोचते हैं ये तो बहुत गरीब है, कहीं ये मेरे द्वार पर बार बार मांगने के लिए आ जाए, तो इससे बात करना छोड़ देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता तो सदा अमर रहेंगे। क्यों? इसका एक प्रेम, इसका एक भाव भी है। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता कहां पर हुए? तो गुरुकुल में। पहले सुदामा ही गुरुकुल में सदगुरु की सेवा करते थे। हम लोग जब गुरुकुल में पढ़ाना तो वहाँ नियम है, गुरुकुल में जब तक रहो 4 बजे, सारे उस टाइम तो 3 बजे ही उठा देते थे, और 3 बजे जग जाओ और फिर सेवा में लग जाओ। स्नान करो, संध्या वंदन करो, और जो भी आश्रम की सेवा आपको नियुक्ति कर दिया उस सेवा पहले ही तैयार करके रख देना। अगर जिस दिन छोड़ दिया उस दिन रोटी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। पहले के गुरुकुल में बहुत कठोर सेवा करना पड़ता था। अब तो गुरुकुल में अर्थ प्रधान हो गए। जहां अर्थ प्रधान हुआ वहां फिर वही बालक बाल्यावस्था से ही गलत दिशा की ओर जाने लग जाते हैं। पहले गुरुकुल में महाराज बहुत निष्ठा के साथ सेवा भाव रहता था। सुदामा के बाल्यावस्था में ही माता पिता दोनों पधार गए थे। गांव के बड़े बुजुर्ग ने कहा यहाँ निकट गुरुकुल है, गुरुकुल में दे आया।
सुदामा के लक्षण को देखकर गुरुदेव ने कहा, तुम केवल पढ़ने के लिए आना और कुछ काम नहीं करना। एक दिन सुदामा ने अन्न जल को त्याग दिया और एकांत में रोने लग गए। गुरुदेव ने कहा, सुदामा तुम क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? सुदामा ने कही, गुरुदेव मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी? गुरुकुल में सब बराबर होते हैं, बड़े छोटे सब एक समान। आपने मुझे कोई काम ही नहीं दिया गुरुदेव, मैं तो जा रहा हूं। ये सुनकर गुरु माता रोने लग गई, क्योंकि उनके एक ही बेटा था। वो गोमती नदी में स्नान करने के लिए गई, बेटा भी साथ में, और बेटा गोमती नदी में ही डूब गए, जिस कारण सुदामा को अपना बेटा पुत्र की तरह बहुत लाड लड़ाते थे। आज सुदामा ने अन्न जल छोड़ दिया तो गुरुदेव ने कहा, बताओ कारण क्या है? बोले, पहले मुझे काम दो। पहले गुरुकुल में कम पढ़ता था और सेवा भाव ज्यादा, कि काम करो अपने आप विद्या की प्राप्ति हो जाए। तो सुदामा ने कहा, गुरुदेव आप मुझे कोई कार्य दो। गुरुदेव ने कहा, नहीं तुम कुछ मत करो। बोले, तब मैं जा रहा हूं। चल दिए गुरुदेव, और गुरु माता ने रोक दिया, बेटा तो कहीं नहीं जा, तू तो मेरे पुत्र हो। रोक कर कहा, तुम रोज जंगल जाना और जंगल से समुदा लकड़ी केवल मेरे रसोई के लिए ही लाना। सुदामा ने कहा, यह मेरे जीवन का गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र भी आप ये मत सोचना कि गुरुदेव ने कपड़ा ले लिया और मुख सटाकर कान में मंत्र दे दिया तो गुरु मंत्र हो गए। गुरु मंत्र क्या है? जीवन में बड़े का आदेश पालन करना भी गुरु मंत्र है। अपने हर प्राणी मात्र को जीवन में कुछ ना कुछ गुरु मंत्र रखना चाहिए, जिससे हमारे जीवन बदल जाए। गुरु मंत्र कोई जरूरी नहीं है हमने आपको कह दिया आप हमसे दीक्षा ले लो, चंदन कंठी झोली माला ले लो, बस आप हमारे शिष्य बन जाओ। जैसे आजकल माइक पर प्रचार होता है, प्रचार करके महाराज पर्चा छिपा देते हैं कि अमुक जगह अमुक महाराज जी आ रहे हैं, उससे दीक्षा जिसको लेना ले लो। ऐसा नहीं, गुरु मंत्र जीवन का हर व्यक्ति के जीवन में एक न एक मंत्र रखना ही चाहिए, और जिस मंत्र के सहारे से ही परब्रह्म परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अपने जीवन का मंत्र बिल्कुल धैर्यपूर्वक और दृढ़तापूर्वक रहना चाहिए। अदृढ़म च हतम ज्ञान प्रमादेन हतम श्रुतम। जिस ज्ञान में दृढ़ता नहीं है, जिस ज्ञान में विश्वास नहीं है, वो फिर किस बात के ज्ञान? गुरु मंत्र। सुदामा ने अपने जीवन में कौन सा गुरु मंत्र लिया? चाहे कुछ हो जाए, कहा गया गुरु मंत्र किसी भी स्थिति परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप गुरु मंत्र के सहारे हो तो वही मंत्र एक दिन आपको परमात्मा से जरूर मिला देंगे। फिर आपको परमात्मा को कोई ढूंढने की जरूरत नहीं, परमात्मा स्वयं आपके निकट आकर आपको हृदय से लगाकर कहेंगे आप तो मेरा है। जैसे हम बोलते हैं ना हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, वैसे परमात्मा भी कहते हैं तुम तो हमारे हो और हम तुम्हारे। लेकिन ये मंत्र एक जगह एक गुरुदेव बहुत समर्थशाली थे, नाथ संप्रदाय के, जिस नाथ संप्रदाय के हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज है, जो महाराज आज यूपी में सीधे राम राज्य कर दिए हैं। ऐसे मुख्यमंत्री अगर हो जाए जहाँ, वहाँ सब निर्विघ्न पूर्वक चलते हैं। भाई किसी के अंदर अब वो रहा ही नहीं कि कहीं से चोर आ जाएंगे। हमें कोई महाराज गुंडा फोन करते थे, पहले इतना पैसा दे दो, हर क्षेत्र को पहले बांट देता था कि इस क्षेत्र में इन गुंडा का ये क्षेत्र। लेकिन जब से बाबा आए अब कहीं उन लोगों कहाँ चले गए पता ही नहीं। एक नाथ संप्रदाय के बहुत बड़ा संत हुआ, उन संत को चारों तरफ नाम थे महाराज, उनके नाम मानो हर जगह। नाथ संप्रदाय यानी गोरखनाथ बाबा के उपासना। अब वहां पर एक सिद्ध संत जो केवल टाट गुदरी पहनते थे, गुदरी यानी जो फटे हुए वस्त्र, और बोरा को नहीं कुछ मिला तो बोरा को फाड़कर, टाट को बोलते हैं उसे, वो यूपी में टाट को फाड़कर वही पहन लेते थे, गुदरी। उनके पास बड़े बड़े पढ़े लिखे ज्ञानी ध्यानी
वैरागी सब आते थे, गुरुदेव मुझे दीक्षा तो दे दो, मुझे दीक्षा तो दे दो। सभी को दीक्षा देते थे। किसी को ब्रह्म प्राप्ति के कराने के लिए, कोई ब्रह्म की प्राप्ति के लिए वेदांत पढ़ रहे हैं, कोई दर्शन पढ़ रहे हैं, कोई द्वैताद्वैत पढ़ रहे हैं, कोई सिद्धांत द्वैत पढ़ रहे हैं, कोई अद्वैतवाद में है। सब अपने अपने सिद्धांत के अनुसार अध्ययन करते थे। एक दिन एक गांव के बिल्कुल गंवार व्यक्ति, सीधे साधे, ना उसके अंदर कोई छल, ना कपट, ना द्वेष भाव, गया और संत के चरणों में प्रणाम किया। महाराज मुझे दीक्षा दे दो। बोले क्या करोगे? बोले मुझे ब्रह्म को प्राप्त करना है। संत ने मजाक में कहा, अच्छा मैं तुम्हें दीक्षा दे दूं? हाँ ठीक है, मैंने आज तुमको दीक्षा दे दिया। आज से यहाँ जितने भी महात्मा भोजन कर रहे हैं ना, उसके लिए तुम रोज चावल तैयार करना। केवल चावल तैयार करना, गुरुदेव कह दे झाड़ू लगाना, वही जो नित्य लगाकर मंत्र मान लिया ना, अगर आप कहीं सफाई कर रहे हो वही भी नित्य क्या, तो वहाँ भी आपको भगवान मिल सकते हैं। केवल विश्वास होना चाहिए। वो गुरु मंत्र मानकर रोज धान कूटता था, चिरबा चूड़ा बनाता और चावल और भंडार में रख देते। आज सिद्ध गुरु बीमार पड़ गए, सोचा किसी को अपना उत्तराधिकारी बना दूं। जैसे एक पिता जब पुत्र सुयोग हो जाते हैं तो सब कुछ उसे छोड़ देते हैं, अपना अपना निश्चिंत हो जाते हैं। एक गुरु जब शिष्य योग्य हो जाते हैं तो शिष्य को उत्तराधिकारी मानकर वहाँ की महंत बनाकर अपने भजन पूजन में लग जाते हैं। अब कहा कि अब हम भी वृद्ध हो चुके हैं, एक कोई शिष्य बना लूं और ताकि इस आश्रम को व्यवस्था को संभालें, जितने भी परिकर है उनको भी देखें। तो महाराज आज वहाँ पर 1000 ब्रह्मचारी लोग रहते थे। आज सभी को बुलाया, एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा दिया और वहाँ पर लिखने वाले रख दिया और बोले इतने दिन तुम लोग मेरे पास रहे हो, अपना अपना अनुभव बताओ। बड़े बड़े वेदांती अपने वेदांत से बताने लगे, बड़े बड़े ज्ञानी आकर अपने ज्ञान के द्वारा कोई धर्म अपने अपने धर्म शास्त्र के अनुसार सुनाने लगे। लेकिन गुरुदेव के संतोष नहीं हुआ। आज वो जो धान कूट रहा था ना, देखा बहुत भीड़ है। गुरुदेव ने कहा कि भाई तुम सब आ गए? बोले हाँ। बोले धान कूटने वाले आज तक कभी सत्संग में भी नहीं आए, जरा उनको तो बुलाओ। वो बेचारा धान कूट रहा था। उस समय उखल समाट से नहीं धान कूटते थे, धान कूट रहे थे। धान कूटते हुए जो ही गुरु बुलाया सदगुरु, तो डर गई, महाराज कहीं हमसे तो गलती तो नहीं होगी। गए गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा तुम भी कुछ लिखो। बोले मैं तो कुछ पढ़ा नहीं। बोले तुम आज अपना जीवन का कुछ अनुभव बताओ। उसने जिसे कल तक सब मूर्ख समझता था, अज्ञानी समझता था, लेकिन उसने अपने जीवन में कभी गुरु मंत्र को छोड़ा ही नहीं। आज उस गुरु मंत्र के सहारे गुरुदेव ने कोई कान में भी मंत्र नहीं दिया। मैंने आपको कह दिया आपसे राधा राधा नाम लो, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। आप जो खाते हो, जो पीते हो, जो भी कुछ करते हो सब चलेगा, लेकिन नाम लेना प्रारंभ कर दो। जो भी आपके अवगुण हैं, संपूर्ण अवगुण दूर होकर एक दिन आप प्रिया प्रीतम के हकीकत में हो जाओगे। छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे जीवन में एक चीज को पकड़ने की जरूरत, और पकड़ने की क्या जरूरत? एक बात, भगवान के मंगलमय नाम। जब सब जिसको मूर्ख मानता था वो आया और गुरुदेव ने कहा तुम अपना अनुभव बताओ। उसने कहा मेरा एक ही अनुभव है, ये संपूर्ण जगत असत्य है, सत्य एक मात्र प्रिया प्रीतम परब्रह्म परमात्मा मेरे कन्हैया मेरी श्याम सुंदर ही है। परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। ये हुआ जीवन की गुरु मंत्र। सुदामा को भगवान क्यों मिले? तो सुदामा ने अपने जीवन में गुरु मंत्र ले रखा था। कौन सा? तो रोज गुरुदेव की आज्ञा मानकर, चाहे कोई भी स्थिति हो जाए, परिस्थिति हो जाए, उसे कभी छोड़ा नहीं। रोज जंगल में जाते थे, क्या? तो समाधा लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए। कहाँ? तो उज्जैन क्षेत्र आज भी वहाँ प्रभाव है, जो जगह जगह चट्टानी भूमि और बगुड़ के अधिक कांटे के वृक्ष हैं। और महाराज आज जब समाधा लेने के लिए गए तो उसी समय
बारिश हुई, तर 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 कर बारिश होने लगी, चारों तरफ पानी ही पानी। और उसी पानी के क्रम में महाराज मार्ग को कहीं संध्या समय हो गई, मार्ग को भूल गए थे, कोई ऐसे मार्ग पर चले जहां सुदामा के पैर में 2-4 कांटे चुभ गए थे, मूर्छित हो गया था। लकड़ी वहां पड़ा हुआ है, मन में एक आस है, मन में एक विश्वास है, मन में एक धैर्य है, ये लकड़ी मुझे गुरुकुल ले जाना है। गुरुदेव जब शिष्य की व्याकुलता गुरु मंत्र के प्रति होने लग जाते हैं तो स्वयं सदगुरु और भगवान भी व्याकुल हो जाते हैं। इधर गुरुदेव व्याकुल हो गए, अभी तक सुदामा नहीं आए, इधर भगवान जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए आ रहे थे तो भगवान स्वयं व्याकुल हो गए कि मेरे परम प्रिय भक्त, मेरे सखा देखो तो उस मार्ग पर खड़े हुए हैं, हजारों साथ में सैनिक हैं, दो भैया बलराम जी भी साथ में हैं, फिर भी भगवान स्वयं रथ से उतरकर गए और सुदामा के पैर में जो कील लगे हुए थे कांटे या लोहे, उसे अपने दांत से निकाल कर फेंक दिया और सुदामा को हृदय से लगा लिया। और स्वयं भगवान ने सुदामा को अपना सखा, अपना मित्र कहकर बार बार से संबोधन करने लगे, मेरे मित्र, मेरे सखा। सुदामा ने जब ब्रह्म परमात्मा को देखा तो महाराज एक क्षण के लिए, एक पल के लिए स्तब्ध हो गए। बोले महाराज आप इतने बड़े, आप मथुरा के राजकुमार, मैं एक विपन्न, ना मेरी माँ की पता, ना मेरे पिता की पता, आप मुझे अपना मित्र, अपना सखा मान लिया। हो सकता है कि ये भाव आज है कल ना रहे। मैं तो कहता हूँ आप मेरे साथ मित्रता मत करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बड़ेपन होने पर हम सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे द्रोणाचार्य ने महाराज द्रुपद के पास गए और उनके पुत्र भूख से व्याकुल थे, उनकी मैया ने उसे चावल पीसकर, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे दूध पी रहे थे, उसने भी कहा मैया मुझे दूध चाहिए। सुथामा दूध नहीं देकर चावल को पीसकर सफ़ेद बनाकर कहा बेटा लो पी लो। ये द्रोणाचार्य ने देखा, नेत्र सजल हो गए और नेत्र सजल होते ही कहा मेरे मित्र तो महाराज पंचाल नरेश है द्रुपद, उनके पास गए और कहा महाराज एक गौ दो, ताकि आज मेरी पत्नी ने कहा है आप मेरे मित्र हो, एक गौ मांगने के लिए आए। जिसके गौशाला में लाखों गौएं, उसने अपमान करके कहा तू कब की मित्र? बोले हम दोनों गुरुकुल में एक साथ रहे, एक साथ पढ़े, आज भूल गई सब कुछ? बोले हाँ हाँ, अपमान करके निकाल दिया। वो तो अर्जुन जैसे शिष्य हुआ और गुरु दक्षिणा में पुनः महाराज पंचाल नरेश द्रुपद को हथकड़ी बेड़ियां लगाकर गुरु के समर्पित कर दिया। गुरुदेव ने कहा बताओ इसे क्या अब दंड दूं? बोले छोड़ दो, मैं केवल पहचान कराने के लिए कि तुम तो मेरा मित्र है, याद करो। तो यहाँ सुदामा ने कहा हम आप इतने बड़े, हम इतने छोटे, हमें मित्र आपने मुझे रक्षा किया, यही बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप इतने बड़े और हम इतने छोटे। भगवान ने कहा मैं बड़ा और छोटा नहीं देखता हूँ, मैं ऊंच जाति और नीच जाति नहीं देखता हूँ, मैं तो केवल देखता हूँ कि इसके हृदय में मेरे प्रति क्या भाव है। जिसके अंदर भाव है मैं तो केवल भाव के ही भूखे। भगवान तो सबके हैं, जो जैसे पुकारते हैं, जो जैसे स्मरण करते हैं, वो तो उनके होते हैं। भगवान ऐसा नहीं कहते तुम मेरा नहीं, भगवान सबको बुलाते हैं। सुदामा ने भाव को देखकर भगवान को अपना मित्र माना, लेकिन देखिए अगर शिष्य सदपात्र हो जाए तो गुरु को कहाँ से कहाँ नाम कर देंगे। सुदामा ने कहा आज गुरुदेव को मुझे वो अलौकिक चीज देना है जो गुरुदेव आज तक सोचा भी नहीं होगा। सदगुरु वही है जो अपने शिष्य को परमात्मा के नाम से जोड़ दे, और शिष्य वही है जो गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र को नित्य, उस नाम को, कृष्ण नाम को नित्य स्मरण करते हैं। यही तो दोनों की संबंध है, यही तो दोनों की प्रेम है। आज सुदामा कन्हैया के साथ
वही रथ पर बैठकर गुरुकुल ले जा रहे हैं। गुरुदेव जिनकी प्रतीक्षा वर्षों से कर रहे हैं, अनेक जन्मों से कर रहे हैं। आज सुदामा, देखिए बहुत लोग कहते हैं सुदामा ने, गुरु माता ने चना दिया, उसे सुदामा ने अकेला खा लिया, भगवान ने श्राप दे दिया तू दरिद्र हो जा। ऐसा कहीं भागवत में या किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। ये एक महाराज कोई कहानी को रोचक बनाने के लिए ये बोलते हैं। ये तो भगवान ने, हाँ हो सकता है, क्योंकि अनेक ग्रंथ है, अनेक युगों के प्रमाण हैं, हम इसे भी असत्य ना माने। हो सकता है ये भी सत्य है। भगवान अगर सुदामा को ऐसा कहा भी है तो यही चाहते थे ऐसे परम प्रिय भक्त एक बार द्वारका नगरी आवे, ताकि मैं दुनिया को दिखा दूं कि मैं केवल बड़े को ही नहीं देखता हूं, मेरे पास तो सुदामा जैसे भी विपन्न आता है तो मैं उसे हृदय से लगाता हूं, मैं सबको अपना बनाता हूं। जब सुदामा गुरुकुल में पहुंचे, गुरुदेव से कहा कि देखो आज मैं आपके पास साक्षात परब्रह्म परमात्मा के लाया हूं, ये मेरे मित्र है, मेरे मित्र का नाम है श्री कृष्ण। गुरुदेव के नेत्र सजल हो गए, शरीर में रोमांच आ गए, सुदामा को हृदय से लगा लिया। सुदामा ने कहा गुरुदेव आज तक तो आप पहले मुझे शिक्षा देते थे, आज मुझसे अधिक मेरे मित्र को शिक्षा देना। और वही 64 दिन में संपूर्ण जगत की विद्या को अध्ययन करके भगवान दक्षिणा में गुरुदेव के मरे हुए पुत्र को, जिस क्रम में शंखासुर नाम के राक्षस को उधार कर पंचजन्य नाम के शंख भी प्राप्त किए थे, आज वही सुदामा भगवान कहाँ तो द्वारका में, और सुदामा कहाँ एक छोटी सी झोपड़ी में, अति दुबले पतले, पैर में बमैया पटी हुई है, एक फटी हुई धोती। कभी कभी घर में तो महाराज बारिश होती थी तो 15-15 दिन तक भूखे रहते थे। कभी कभी श्री कृष्ण के याद में स्वयं को भूल जाते थे, बच्चे भूखे, पत्नी भूखी, फिर भी सब मिलकर कृष्ण की याद करते थे और पुकारते थे क्या, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करें मोहन। जी मेरी तालियों के साथ सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है, सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है, चैन हमको चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन।
चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, मिलूं चलने दे, तुम्हारी ये और तुम इनके, हमारी कौन चलने दे, ये जब जा ये कि तुम आओ, ये जब चाहे कि तुम आओ, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन। जय जय श्री राम। सुदामा जी घर पर बैठकर, कई लोग नहीं सोचते होंगे अरे कथा तो यहाँ सब जगह हॉर्न लगा है, यहाँ बैठकर भी सुन लूंगा। भाव होना चाहिए। आप कहीं भी, चाहे आप पंडाल में बैठकर सुन रहे हैं, चाहे आप घर पर बैठकर सुन रहे हैं, चाहे आप मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, एक कथा और वृंदावन में तो निरंतर उत्सव चलते रहते हैं। आप मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ना, ताकि वृंदावन के नित्य नए नए उत्सव आप इस चैनल के माध्यम से दर्शन करोगे। यहाँ सुदामा जी आज घर पे 15 दिन हो गए, बारिश हुई, कहीं अन्न नहीं मिला, केवल दिन भर कृष्ण की याद करते थे। हे मेरे गोविंद, मैं कभी भी किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में आपको न भूलूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज ये देखिए बहुत लोग कहते हैं इसे, इनके अंदर बहुत क्रोध है। क्रोध कौन चाहते हैं कि क्रोध आवे, फिर भी क्रोध आते हैं। लेकिन क्रोध को नष्ट करना है तो घर में सत्संग करने लग जाओ, भगवान की चर्चा करने लग जाओ। चिंता को दूर करना है तो भगवान की चर्चा करो। यह एक बहुत बड़ा औषधि है। कहा गया है जीवन में औषधि अगर कहीं आपको चाहिए जी अपने आप को शांति के लिए, तो एक भगवान की कथा ही है। भवोस धा चोत्र मनो भी रामा, मन को सुख के लिए
और इस क्रोध के निवारण के लिए भगवान की कथा से श्रेष्ठ बाकी और कुछ है ही नहीं। लेकिन ये कब, आज आपने सुन लिया भाई, कोई व्यास गांव में आते हैं, कई प्रकार के आते हैं, कोई नाच गान दिखाएंगे, कोई कहानी सुनाएंगे, कोई आपके अपनी क्षेत्रीय भाषा में सुनाते हैं, सभी को सब भगवान की चर्चा सुनाते हैं, आदर की सब बात है। लेकिन सुदामा के घर में कैसे दिन चर्चा चलती थी, तो 7 दिन तक सुदामा कथा श्रवण कराते थे और 7 दिन तक सुशीला। अब सुदामा जी आज विश्राम करने वाले हैं, कल से सुशीला जी प्रारंभ करती। आज क्या हुआ, तो स्वयं भगवान सुदामा जी की दीन दशा को देखकर वो करुणा निधान आज स्वयं संत के रूप धारण कर सुदामा की पत्नी जब स्नान करने के लिए जा रही थी गोमती नदी में, तो भगवान संत के रूप में आकर कहा, अरे ये कुटिया तो सुदामा जी की पत्नी कुटिया है और उनकी पत्नी की ये दयनीय दशा, कैसे है सुदामा? कभी अपने मित्र से मिलने के लिए जाने की इच्छा प्रकट नहीं करते। वाह रे सुदामा, अगर मेरे मित्र कन्हैया रहते तो मैं 10 बार जाता। ये 1-2 बार नहीं, ये भगवान स्वयं संत रूप में आकर 100 बार बोल दिए। फिर भी सुशीला तो सुशीला थी, सुशीला तो शांत के स्वरूप सुशीला थी, उसने सुदामा के पास नहीं आई। आज देखिए गंगा जी में, गोमती नदी में स्नान किया, स्नान करके लौटी, ठाकुर जी से प्रार्थना की। अब जब सत्संग करने के लिए बैठी तो सुदामा कभी ये नहीं कहा कि मेरे मित्र कन्हैया है, मेरे मित्र द्वारकाधीश है। आज उनकी पत्नी वही प्रसंग प्रारंभ कर दिया कि बार बार श्री कृष्ण चर्चा आते थे। वो भी कहा, एक विप्र देव, एक ब्राह्मण देव के मित्र द्वारकाधीश है, और वो विप्रदेव कोई और नहीं, क्योंकि आज मुझे संतों ने कहा कि आप ही श्री कृष्ण के प्रिय सखा है, आप ही उनके मित्र हैं। एक बार आप जाओ, मेरे अपने मित्र से मिल कर तो आओ, वो आपके मित्र है। एक बार कन्हैया से मिल कर आओ, एक बार कृष्ण से मिल कर आओ। एक बार नहीं 10 बार जब सुशीला जी कही, सुदामा अपने आप को धन्य मानने लगे। मेरे जीवन में कभी कुछ कहा नहीं, और कहा भी है तो किसे, तो प्रभु से मिलने के लिए भेजने हैं। धन्य धन्य है सुशीला। जीवन का ये 3 लाभ बहुत प्रिय कहा गया है। 3 लाभ कौन सा प्रिय है? तो सुदामा ने कहा कि धन्य हो तुम, भेज रही हो कहां, तो द्वारकाधीश के दर्शन कर। जीवन का 3 लाभ क्या श्रेष्ठ है? भागवत में 3 बार ये बात कही गई है। एक, पहला जब श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के संवाद एक बार चला, तो भगवान ने कोई मजाक में कह दिया रुक्मिणी जी से कि अब आप लौट कर चले जाओ, तो रुक्मिणी जी मूर्छित हो गई थी। तो भगवान ने यही कहा, अयम ही परमो लाभो गृहसु गृह मेधिनाम। वही घर श्रेष्ठ है जिस घर में पति पत्नी में प्रेम बने रहे। पति नाराज हो जाए तो पत्नी मना ले, और पत्नी नाराज हो जाए तो पति मना ले। अगर यह क्रम जिस घर में है, वो घर निरंतर आनंद में है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, भागवत में अयम ही परमो लाभो गृह शिव गृह मेधिना। फिर आज जो महाराज ये विदेशी परंपरा थी, ये तलाक नहीं होते थे। एक बार सनातन धर्म में अग्नि साक्षी हो जाए तो फिर उन्हीं के साथ रहना पड़ता था। लेकिन आजकल देखिए, विवाह हुआ दूसरे चौथे दिन में ही अलग हो जाते। अरे कई लोग तो महाराज बारात आया उसे लौटा देते हैं, भाव नहीं बनाते। फिर अगर बन भी गया, माता पिता करवा भी दिया, तो वहाँ प्रेम नहीं बना रहता है। वहाँ निरंतर विवाद ही विवाद, और उस विवाद से निरंतर घर में सब अशांति, मन मुटाव, एक दूसरे से बातचीत करना भूल जाते हैं। लेकिन वही घर उत्तम है जिस घर में पति पत्नी दोनों प्रेम में रहते हो। प्रेम के साथ भगवान की कथा कीर्तन जो भी कार्य करे प्रेम के साथ। ये भगवान स्वयं रुक्मिणी जी से कही, अयम ही परमो लाभो गृह सुगृह में दीना। और एक वो भी गृहस्थ बहुत प्रिय है जो आज सुदामा अपनी पत्नी से कह रही है, पत्नी हो तो तेरे जैसे
अयम ही परमो लाभो उत्तमस लोक दर्शनम। जीवन का श्रेष्ठ लाभ यही है, घर परिवार में रहकर कभी कभी वृंदावन जाओ, कभी कभी भगवान की कथा सुन लो, कभी स्वयं को अपने आप को भगवान के स्मरण करो, यह भी जीवन का प्रिय लाभ है। मार्कंडेय ऋषि जब भगवान शंकर जी से मिले तो दोनों में सत्संग हुए, तो मार्कंडेय ऋषि ने भोलेनाथ को देखकर कहा, अयम ही परमो लाभो ग्रीसु, अयम ही परमो लाभो नृणाम साधु दर्शनम। जीवन का श्रेष्ठ लाभ यह भी है, समय समय पर चाहे कितनी भी व्यस्त क्यों ना रहे, फिर भी समय पर कभी भगवान की कथा सुनो। आज सुदामा जी ने कहा, मेरे जीवन में अगर मेरी पत्नी सोना चांदी मकान कुछ नहीं कहा देने के लिए, कहा क्या, मुझे एक बार आप जरूर कन्हैया से मिल कर आओ। लेकिन शास्त्र में यह कहा गया है 3 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बेटी यदि ससुराल में है तो पिता को, घर के जो बड़े सदस्य हैं, तो वहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बेटी के पास मित्र, एक मित्र तो हम रोज मिलते हैं, दैनिक मिलते हैं, एक जो कई मित्र है लेकिन बहुत कम 2-4 वर्ष के बाद उनके घर पर जाते हैं, तो वहाँ भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और तीसरा, सदगुरु के पास भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। एक तुलसी पत्र भी, कुछ भी जो भी हो, लेकर जाना चाहिए। आज सुशीला जी ने तो कह दिया, सुदामा जी ने भी तो बात मान ली, लेकिन सुदामा ने कहा, देवी मैं कैसे जाऊं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, एक ही सहारा है उनके मंगलमय मधुरमय नाम के, मैं क्या करूं, कैसे जाऊं। देखिए सुशीला जी कभी किसी के घर में मांगने के लिए नहीं गई, आज प्रथम बार सुशीला जी मांगने के लिए जाती है, वो भी अपने लिए नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि साधु संत के पास तो कुछ कमी ही है ही नहीं, अरबपति सबके सब है, फिर भी क्यों मांगते हैं। मांगने का वहाँ 2 कारण है। एक, उनके अंदर यह अभिमान न जागे कि हम बहुत बड़े हैं, निरंतर दीनता भाव रहे, मांगने से दीनता भाव बनी रहती है। और दूसरा, वो अपने लिए कुछ अपने उपयोग के लिए नहीं, वो तो एक साधारण बिना सिले हुए वस्त्र पहनते हैं, वो मांगते भी है तो कहीं भगवान के कीर्तन के लिए। जैसे पंडित जी लोग आपको नहीं सुनाते हैं कि श्रीधाम वृंदावन में लगातार 33 वर्षों से महामंत्र संकीर्तन चल रहे हैं, जिसको जोड़ना है वृंदावन से जुड़िए। भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं, जहाँ पर विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में एक साथ 18,000 श्लोकात्मक भागवत मंदिर के दर्शन करेंगे। जिसको जो दान करना, ये तो भी नहीं कहते कि आप दान दो, ताकि मांगने से अभिमान नहीं जागता है। आज सुशीला जी ने कहा कि मेरे अंदर यह अभिमान ना बने कि मैं कहीं किसी के द्वार पर मांगने के लिए नहीं गई, आज मांगने के लिए जा रही है। 4 घर में जाकर 4 रंग के कोई टूटे हुए चावल दिया, कोई मोटे हुए चावल, या चावल कह लो या चिरवा कह लो, उस चावल को तो ले आई। कल की कथा में आप भूल गए होंगे तो मैं याद दिला देता हूँ, भगवान के पास वही जा सकता है जो आकांक्षा इच्छा रहित हो जाए, और जिसके पास इच्छा नहीं है, केवल यही है कि मेरे को प्रभु दर्शन दे, तो प्रभु दौड़ते हुए ऐसे भक्त को हृदय से लगा लेते हैं, और ऐसे परम प्रिय भक्त को भगवान अपने पास बुलाते हैं। आज सुशीला जी ने 4 घर से 4 मुट्ठी चावल तो मांग लिया, लेकिन उस चावल को किस पात्र में दे, ना कोई वस्त्र है, ना कोई पात्र है, केवल सोच रही है। सोचते सोच क्या सोच रही है, कोई चिंता करे नहीं, श्री कृष्ण नाम की सोच में डूब गई। और ऐसे ही डूब गई जो महाराज आंख से अश्रुपात होने लगे, और अश्रुपात से वो चावल जो लाई थी ना, वो खिल गए, भात की तरह हो गए, और उसे अपनी ही फटी हुई एक वस्त्र में 4-5 लड़ी करके उस चावल को गठरी बना दिया। और आज उसमें से, क्योंकि भगवान पत्र को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन वो पत्र में भाव पत्र की तरह होना चाहिए। भगवान को आप पुष्प देंगे तो पुष्प भी स्वीकार करते हैं, लेकिन उस पुष्प में भी भाव ऐसा देना चाहिए जो मुझे
मुझे कोई आकांक्षा नहीं, अपना देहाभिमान भी नहीं रखना चाहिए। भगवान को सुशीला जी ने जो चावल दिया उसमें से एक मुट्ठी रखी नहीं, क्योंकि ये भगवान के लिए है। कोई भगवान के लिए कुछ दे तो वो भगवान के लिए ही होना चाहिए, उसमें से कुछ अपना लिए नहीं, अपना सुख सुविधा के लिए उसमें नहीं सोचना चाहिए। महाराज सुशीला जी ने उस चावल को दे दिया। सुदामा जी मती नदी में स्नान किया, तिलक लगाए, बहुत दुबले पतले थे, पैर में बमैया पटी हुई है, एक एक हड्डी को कोई छोटे बच्चे भी गिनती कर ले ऐसी दशा थी। फिर भी मस्तक पर एक विलक्षण तेज था। मस्तक पर चंदन लगाकर श्री कृष्ण नाम जाप करते हुए वो पुटरी ले लिया, हाथ में छड़ी ले लिया, एक टूटे हुए बर्तन पात्र है पानी पीने के लिए वो भी ले लिया, और कृष्ण नाम लेते हुए मार्ग में जा रहे हैं। कभी भूख लगती है, कभी प्यास लगती है, कभी जिंदगी से उदास होकर मन में एक विश्वास लेकर आगे बढ़ रहे थे कि मेरे प्रभु मुझे जरूर दर्शन देंगे, मुझे जरूर दर्शन देंगे। ऐसे भाव से सुदामा आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कभी गिर जाते हैं, कभी महाराज स्वयं भगवान आकर उठाकर मार्ग बता देते हैं, कभी चलते चलते थक जाते हैं तो भगवान उनको सहारा देने लग जाते हैं, तो कभी कभी मार्ग को भूल कर इधर उधर भटकने लग जाते हैं तो भगवान आकर कहते हैं ये तुम्हारा मार्ग है। अगर हम सही में बाकी में भगवान को हो चुके हैं, फिर हम इधर उधर भटक भी जाए तो भी अंत समय में भगवान अपना बना लेते हैं। तू मेरा है, तुम कहीं मैं तुम्हें भटका सकता ही। सुदामा मार्ग में जा रहे हैं। इधर सुदामा भाव भी प्रकट कर रहे हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु मैं मार्ग भूल जाऊं लेकिन मेरा लगन आपसे ना भूले, मेरा लगन सदा बने रहे, मेरे लगन को आप मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, ओ लगी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लगी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लगी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। अब पुकारो भाव के साथ तो जल्दी द्वारकाधीश के दर्शन करेंगे। बाकी बिहारी लाल की मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी, 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 बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत
ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। ओ लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। हे लागी लागी रे लगन, 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 लागी लागी रे लगन। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़। ऐसे नहीं तो हाथ उठा के हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जय जय श्री राधे। सुदामा जी मार्ग में जा रहे हैं। देखिए एक विश्वास होना चाहिए, एक लगन होना चाहिए। अपने आप को चाहे विषम से विषम परिस्थिति आ जाए, विषम से विषम कष्ट मिले, तब भी ये लगन रखना चाहिए, मेरे गोविंद जरूर हमें दर्शन देंगे। सुदामा जी चलते चलते मार्ग में थक जाते हैं, कभी गिर पड़ते, स्वयं कभी भगवान आकर उठाकर सुदामा जी को मार्ग दिखा देते। सामने एक नदी देखा, बोले पल्ली पार कैसे जाऊंगा। वहाँ महाराज सब केपट जो नौका चलाने वाले थे वो सब के सब चले गए। उसी समय महाराज स्वयं भगवान ही, केवल विश्वास होना चाहिए। इस संसार रूपी नदी से पार लगाने वाले अगर कोई है तो मेरे गोविंद है। केवल आपका विश्वास में दृढ़ता होना चाहिए। स्वयं भगवान केवट के रूप में आकर और महाराज सुदामा जी को पल्ली पार कर दिया। सुदामा जी एक क्षण के लिए विश्राम के एक शिवालय के निकट, वहीं पर भगवान ने आदेश दिया योग माया को आदेश दिया कि मेरे परम प्रिय भक्त सुदामा आ रहे हैं, जरा आप जल्दी द्वारका ले आना। जो ही महाराज यहाँ आदेश दिया, सुदामा अपने आप को द्वारका नगरी में देखा। द्वारपालों ने सुदामा के रूप को देखकर प्रणाम किए। महाराज ब्राह्मण देव तो बहुत आए, लेकिन ऐसे तेजस्वी प्रथम बार आए। सुदामा जी ने अपना परिचय दिया। द्वारपाल ने कहा महाराज किसी के रोक नहीं है, जरा आप अपना परिचय दो। ज्यों ही परिचय दिया और ज्यों ही कहा, महाराज परिचय देते ज्यों ही नाम सुदामा कहा, कभी कभी सत्संग में स्वयं भगवान, जैसे हम भगवान के गुणगान करते रहते हैं, वैसे भगवान भी अपने परम प्रिय भक्त के निरंतर गुणगान गाते रहते हैं। सुदामा के दयनीय स्थिति को देखकर जब द्वारपाल ने गए कहने के लिए कि महाराज आज एक ब्राह्मण देव आए हैं, जो कैसे हैं, शीस। द्वारपाल नम्रता के साथ भगवान के पास गए और कहा प्रभु आज एक अलौकिक ब्राह्मण को देखा। शीस पगा न जगा तन पे, प्रभु जान को आही बसो कही गावा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पान की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल रहो चकी सो वसुधा पूछत दीन दया
को धाम है बतावत आपनो नाम सुदामा बतावत आपनो नाम सुदामा। जो ही द्वारपाल ने सूचना दी और महाराज सूचना देते ही वहां पर अनेक मंत्रीगण उपस्थित थे। भगवान के अनेक रानी पटरानी 16,108 रानी पटरानी सब के सब है। फिर आज भगवान ज्यों ही सोचा एक ऐसे ब्राह्मण दे जो धोती फटी हुई है, एक टूटे हुए कमंडल, एक टूटे हुए छड़ी, फूटे हुए कमंडल, हाथ में जप माला, बगल में बार बार एक पोटली को संभाल कर रखें और अपना नाम सुदामा बताते। सुदामा शब्द सुनते ही भगवान दौड़ते हुए भागते हुए गए और सुदामा को हृदय से लगाकर अपने बराबर स्थान दिया। आइए ये भजन प्रचलित है, हम लोग भी इस भजन का आनंद ले भजन के माध्यम से। देखो देखो ये गरीबी का हाल है कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। करीब आ गया है तुम्हारे महल के, करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया। आशीर्वाद सब करते रहिए और भाव के साथ करिए। सुदामा जी महाराज की द्वारिकाधीश की द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया। आशीर्वाद करते रहिए और पुकारिए भाव। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया। तालियों के साथ पीछे वाले लोग हाथ द्वारिकाधीश की। ओ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हो बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। हाँ
चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हाँ! खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हाँ! खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हाँ! खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हाँ! खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। बोले द्वारकाधीश की जय जय श्री राधे। द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने सुदामा को बराबर अपने समान स्थान दिया। सुदामा को आज जो चाहिए वो पहले ही मिल गए। जो ही भगवान ने हृदय से लगाया और अपने गले में जो माला पहन रखे थे बैजंती के, वो सुदामा के गले में डाल दिया। आप कहोगे कि सुदामा के गले में माला क्यों डाले भगवान? देखिए, भगवान जिस माला को पहनते हैं ना, वो माला में 5 रंग रहता है, 5 प्रकार के। बैजंती फूल के जो माला है ना, उसमें 5 रंग रहते हैं। यानी भगवान अपने प्रिय भक्त को जो भक्ति के 5 रस है ना, वो सब रस भक्त को दे देते हैं। किन भक्त को? जो भक्त निरंतर उनके स्मरण करते रहते हैं। भक्ति के 5 रस है शांत, दास, सख्य, वात्सल और माधुरी। इन 5 रस को आज सुदामा प्राप्त की। भगवान ने अपने नेत्र के अश्रुपात से सुदामा के चरण धोए। जो रुक्मिणी जी जिस स्थान पर बैठती थी, वो स्थान आज सुदामा को मिला। रुक्मिणी जी बगल में बैठी है। स्वयं भगवान ने जब पूजा की तो आज स्वयं रुक्मिणी जी, लक्ष्मी जी सुदामा जी के चरण धोए। जब रुक्मिणी जी ने पूजा की तो भगवान के जितने पटरानी थे, एक महात्मा बोले इतने रानी है ना, जो फूल के माला पहनते पहनते कोई बहुत बड़े नेता आते हैं ना गांव में, तो लोग माला पहनाने लग जाते, तो इतने तो माला भर जाता है, तो माला निकाल कर रखना पड़ता है, फिर पहनाने लग जाते हैं। वार्ड नंबर से लेकर कई लोग जुड़े हुए हैं उस पार्टी से, तो सब सम्मान करते हैं। वैसे सुदामा को आज जितने भी द्वारकावासी है, क्योंकि भगवान के प्रिय सखा, भगवान के प्रिय मित्र आए हैं, सब स्वागत कर रहे हैं। इधर 16,108 रानी भव पुत्रवती भव, लेकिन महाराज जब माला यहाँ तक नाक तक ठेक गए तो बोले भावा भावा, यानी हे कन्हैया अब मुझे रक्षा कर दो, मैं तो सबको एक ही बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। शरीर तो दुबले पतले और माला बड़े बड़े मोटे तगड़े। महाराज सुदामा बोले कहीं ये माला ही मुझे लेकर चले न जाए, आप एक माला मुझे धारण कर दो। और भगवान ने पहले ही भक्ति के 5 रस से परिपूर्ण सुदामा को बना दिया। आज भगवान अपने बराबर सुदामा को रखा, और सुदामा से भगवान मित्र है तो मजाक करते हुए कहा, हे मित्र, गुरुकुल में हम दोनों तो एक साथ रहे, और ये सब आप जितने ही रानी को देखे सब वो तो अपना ही है, 16,108। लेकिन आप विवाह किए कि नहीं? अपि ब्रह्मन गुरुकुलात् भवतो लब्ध दक्षिणात् समाबिते न धर्मज्ञो भार्यो डा सदृशी न वा। आपने गुरुकुल में रहे, आप तो धर्म के ज्ञाता है, क्या आप गुरुकुल में रहकर विवाह किए कि नहीं? अगर विवाह किए तो भार्यो डा सदृशी न वा। कैसी मेरी भाभी है। सुदामा के नेत्र सुजल हो गए। यहाँ बड़े बड़े घर के रानी है, पटरानी है, भाभी तो बहुत अच्छी है, लेकिन भाभी जो दिया मैं कैसे निकाल कर दिखाऊं।
भगवान सब जान गए कि एक बार तुमने छुपाया मित्र तो यहाँ इस स्तर तक आ गए, लेकिन अब मत छुपाओ। मेरी भाभी ने दिया तो मुझे लेने दो, आपको जो चाहिए वो मैं दे दिया, अब मैं अपनी भाभी को देना चाहता हूँ। भगवान ने तुरंत सुदामा के हाथ से वो पोटली छीन लिया जो सुदामा बहुत छुपा कर रखते थे, देने की साहस नहीं की, फिर भी भगवान भगवान है और भगवान ने हाथ में ले लिया। भगवान ने देखा, भगवान के नेत्र सजल हो गए और एक मुट्ठी ज्यों ही लिया, बोले पृथ्वी लोक पर जो चक्रवर्ती सम्राट राजा के पास जो सुख है वो मेरे मित्र का हो जाए। दूसरे मुट्ठी में देवराज इंद्र के समान सुख प्रदान कर दिया। तीसरे मुट्ठी ज्यों ही खाने लगे, लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ ली, प्रभु प्रसाद सभी को देना चाहिए। अगर आप यहाँ से आरती के बाद प्रसाद लेकर जाते हो ना, थोड़ी सी भी मिले तो घर के सब सदस्य को देना चाहिए। अकेला कभी प्रसाद नहीं लेना चाहिए, इससे गरीबता आती है, विपन्नता आती है। इसीलिए लक्ष्मी जी ने जब कही तो वही थोड़ी सी जो चावल था बहुत विशाल टोपिया में परात में डालकर और चावल नाना प्रकार के प्रसाद में मिला दिया और कहा सभी को प्रभु ये प्रसाद होना चाहिए क्योंकि ये आपके मित्र के द्वारा है, वो भी सुशीला जी के द्वारा। एक आधार पर सुदामा जी जिस दिन आए उसी दिन चले गए, एक आधार पर 7 दिन रहे। भगवान ने क्यों नहीं रोका? भगवान रोकते तो सोते प्रभु आपको क्या पता मेरे घर की क्या स्थिति परिस्थिति होगी। इसलिए भगवान ने कहा आप आए हो, रहना चाहते रहो, जाना चाहते हो जाओ। सुदामा ने सोचा अब तो जाना ही है, जब कह दिया अपनी इच्छा से जो मर्जी है, मैं रोकूं तो आपको कहीं कष्ट ना हो। इशार मैं कहूँ जाने के लिए तो आप कहोगे कि मेरे घर में क्या हो रहा है, आपको क्या पता है। इसीलिए भगवान ने कहा आपकी मर्जी। सुदामा ने तुरंत वहाँ से चल दी। हृदय में बहुत प्रसन्नता हो रही है और वो प्रसन्नता सुदामा किससे बतावे, किससे कहे। लेकिन जब सुदामा पहुँचे अपनी कुटिया के निकट तो अब वहाँ न कोई कुटिया, वहाँ तो विशाल महल हो गए। द्वारका नगरी की तरह मुख्य द्वार पर ही लिखा हुआ था तोरण द्वार सब और सुदामापुरी द्वार। सुदामा घबरा गए कि कैसे प्रवेश करूं, लगता है किसी ने मेरी पत्नी को अपहरण कर लिया और विशाल महल बना लिया। इधर सुशीला प्रतीक्षा कर रहे थे। सुशीला ने देखा मेरे पति देव आ रहे हैं, दौड़ती हुई गई और सुदामा को प्रणाम किया, पूजन की और महाराज कहा पधारो। सुदामा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, कहीं ये धन प्राप्त कर मुझे अभिमान ना हो जाए। देखिए धन भगवान दिया है तो उपयोग करो, लेकिन उस धन के साथ साथ भगवत कार्य में भी लगाओ। सुदामा ने सोचा कहीं ये धन मिलकर मैं भगवान को ना भूल जाऊं। विपदो नहीं विपदा, संपदो नहीं विसंपदा, विपद नारायण विस्मृति, संपन्न नारायण स्मृति। यदि इस धन को प्राप्त कर कहीं मैं प्रभु को भूल जाऊं तो फिर मेरी भक्ति क्या है। इसीलिए सुदामा ने अन्न जल को त्याग दिए। भगवान ने आकर सुदामा को दर्शन दिया, बोले इसका प्रभाव आपके ऊपर कुछ नहीं होगा, आप वैसे भजन करो। सुदामा ने भजन करते करते भगवान को प्राप्त कर लिया। मेरे प्रभु बहुत दयालु है, कृपालु है। सुदामा निरंतर पुकारते थे क्या, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद, रानी के चरणार बिंद, महारानी के चरणार बिंद, राधा के चरणार बिंद, राधा के चरणार बिंद, श्यामा के चरणार बिंद, श्यामा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद। केवल आधार रहना चाहिए, कहीं भी रहे। सुदामा जी ने जिस आधार को मानकर निरंतर भगवान का स्मरण करते भगवत तत्व को प्राप्त कर लिया। कुरुक्षेत्र में
जब सूर्य ग्रहण लगा तो गोपियों को भगवान ने स्वयं दिव्य भागवत धर्म को उपदेश कराकर भगवत तत्व सारे साधु संत भजन करने के लिए बैठे थे। वहीं पर देखिए, अगर आपके अंदर विश्वास हो तो कोई बात नहीं, विश्वास नहीं हो किसी साधु संत भजनानंदी के प्रति तो उसके ऊपर कटाक्ष भी मत करना। आप कभी उनसे मिले ना आप उनके निकट रहे, ना उनके आप स्वभाव को जानते हैं, ना उनके आप प्रभाव को जानते हैं, आप सीधे निंदा करने लग जाओगे तो इससे पुण्य का क्षय होता है। ना विश्वास है तो मत रहो उनके पास। आज क्या हुआ तो प्रभास क्षेत्र में बहुत सारे साधु संत भजन करने के लिए आए। वहीं पर देखिए, भगवान भी हर माता पिता को अपनी संतान को निरंतर बीच बीच में, चाहे वो कितने भी प्रभावशाली क्यों ना हो जाए, फिर भी शिक्षा देना चाहिए। समाज में कैसे रहें, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करें। ये नहीं आजकल की उद्दंडता की तरह मन मर्जी आचरण करने वाले, अगर मन मर्जी आचरण करते हैं ना तो उनका पतन होता है, चाहे भगवान की तरह समर्थशाली क्यों ना है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने पुत्रों को कहा, ये अगर मैं मुकुट पहनता हूँ तो अपनी सुंदरता के लिए नहीं, ये मुकुट तो मेरे लिए साधु संत है। साधु हृदय मह्यम, साधु नाम हृदयम तुम। संत मेरा हृदय है, मैं उनका हृदय हूँ। संत मेरे मुकुटमणि हैं, मैं संतों की दास हूँ। ये भगवान बोल रहे हैं। तब भी भगवान के पुत्र ने भगवान की बात नहीं मानकर कुछ पुत्र, जामवती पुत्र को, सांब को बिल्कुल स्त्री का रूप बना दिया, पेट में 2-4 वस्त्र बांध लगा दिए और सब के सब वहाँ चले गए जहाँ त्रिकालदर्शी साधु संत थे। उन संतों के पास आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, विश्वामित्रो सितकन्वो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवो त्रि वसिष्ठो नारदादय। संत के चोला में चोर भी आते हैं, संत के चोला में डाकू भी आते हैं, संत के चोला में महान से महान पाखंडी भी भटकते हैं, लेकिन सबको वही दृष्टि से नहीं देखना चाहिए जिससे आप जिसके विषय में पता नहीं, वहाँ आपको विश्वास नहीं है तो चले जाना चाहिए। लेकिन ऐसा संत, बहुत संत ऐसे हैं जो अपने अपने आचार्य परंपरा से दीक्षित हुए हैं, मन मर्जी ना आचरण करते हैं, गुरु परंपरा के द्वारा ही दीक्षा देते हैं। गुरु परंपरा में जो महाराज सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग से में जो परंपरा आज तक आ रहे हैं, अब हमारी परंपरा है सतयुग से, श्री हंस भगवान, श्री संकादिक भगवान, श्री नारद भगवान, श्री निम्बार्क भगवान, हम सब निम्बार्क संप्रदाय के हैं। और महाराज ये सतयुग से लेकर आज तक ये परंपरा चल रही है। यही परंपरा के गुरु मंत्र वही होगा जो मंत्र आज हम प्रदान करते हैं आपको। तो ये संत है गंगा में, चाहे आप महाराज संपूर्ण शहर के दुर्गंध युक्त, विकार युक्त, सबसे दुर्गंध से दुर्गंध गंदा पानी भी छोड़ दो, बहा दो तो गंगा उसे भी स्वीकार कर लेंगे। चाहे हम गंगा जी में नहा रहे हैं और सामने मुर्दा बह रहे हैं तो भी हम गंगा जी में डुबकी लगाते हैं और वहाँ से जल लाते हैं, वर्षों तक घर में सुरक्षित रहता है। ऐसे ही साधु संत ऐसे गंगा की तरह है, इसमें सबका प्रवेश है, लेकिन उसी में कोई महान से महान ऐसे संत है जिनके कारण ये धरातल पर हम सब सुरक्षित है, ये राष्ट्र सुरक्षित है। भगवान के पुत्र ने उन संतों के पास गए जहाँ विश्वामित्र, अस्ति, कनब, दुर्वासा, भृगु, अंगरा, वामदेव, अत्रि जी, वशिष्ठ, देवर्षि नारद जी जैसे महान विभूति संत सबके सब प्रभास क्षेत्र में सत्संग कर रहे थे। उसी समय मजाक करने के लिए चले गए। श्री कृष्ण के पुत्र को देखकर कुछ संत तो मुस्कुरा दिए, लेकिन वहाँ दुर्वासा ऋषि भी थे। संत में भी दो परंपरा है। बहुत लोग कहते हैं अरे साधु संत को क्रोध नहीं करना चाहिए। संत में भी जब राष्ट्र पर किसी भी प्रकार की अनित होती है तो क्रोध करना कोई पाप नहीं।
वहाँ दुर्वासा ऋषि, भृगु, अंगिरा जी जैसे ऋषि ने कहा कि श्री कृष्ण के रहते हुए ये सब के सब अपमान करें, तुरंत श्राप दे दिया, ये तुम्हारी भाभी नहीं है बल्कि तेरे भाई है। ये जो पीठ पर वस्त्र बांध रखे हैं, अब यही वस्त्र एक लोहे के कील के समान हो जाएंगे जिससे तुम सबका नाश होगा। ये सुनते ही महाराज, अब जहाँ असत्य है, जहाँ कपट है, जहाँ छल है, वहाँ भगवान बिल्कुल नहीं रहते हैं। जब से श्राप लगा तेजहीन हो गए, उदास सबके सब। उसी समय महाराज वही लोहा के कील को जब देखा तो श्री कृष्ण से छुपाकर महाराज उग्रसेन जी ने उसे घीस कर रेत की तरह बनाकर नदी में फेंक दिया। और महाराज वो छोटे छोटे जो मिट्टी के तरह कील बालू की तरह हो चुके थे, उसे एरका नाम की घास जो नदी किनारे होती है, जो ब्रह्मास्त्र के काम की, और एक कील एक मछली ने निगल ली। वही मछली एक जरा नाम की व्याधा को मिलती। यहाँ पर महाराज जब श्राप लगा, द्वारका तेजहीन हो गए, उसी समय देवर्षि नारद जी बीना बजाते हुए, हरि गुण गाते हुए द्वारका नगरी में आए। और द्वारका नगरी में जब आए तो सब श्री कृष्ण, देखिए श्री कृष्ण के माता पिता रुदन कर रहे हैं किसके पास? तो संत के सानिध्य में। भगवान क्या मेरा कल्याण नहीं होगा? मानव जीवन का सफल कहाँ है, किस जगह है? जो प्रश्न देवर्षि नारद जी से किए, वही प्रश्न एक बार मिथिला क्षेत्र के राजा महाराज जनक जी के पास अंतरिक्ष में, आकाश में रहने वाले बड़े बड़े साधु संत, कवि, हरि, अंतरिक्ष प्रबुद्ध, पिपलायन इत्यादि महापुरुष आए। और महाराज जनक जी ने प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए कहा, महाराज ये मानव जीवन की सफलता कहाँ है? घर में, परिवार में, व्यापार में, सगे संबंधी में रहकर मानव जीवन की सफलता कहाँ मिली? महाराज जनक जी ने कहा, दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। हे महाराज, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये मानव शरीर अति दुर्लभ है और इस मानव शरीर में भी आप जैसे महापुरुष के दर्शन वो भी महादुर्लभ है। मैं ये जानना चाहता हूँ, घर में, परिवार में रहकर भगवान को कैसे प्राप्त करूँ? कभी नहीं, बड़ा सुंदर बात कही। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मताया नुसृत स्वभावा करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। घर में, परिवार में, सगे संबंधी में, कहीं भी रहो, केवल संत ने यही कहा, मनसा वाचा कर्मणा, जहाँ हो अपने जीवन को सत्कर्म में लगाओ, भगवान के चरणारविंद में लगाओ। भगवान के चरणारविंद में कैसे लगेंगे? तो कभी हरि ने कहा कि उनकी पूजा करो, उनकी आराधना करो। माया से बचना है तो एकमात्र भगवान की शरणागति, भगवान की कथा को गुणगान करो। भगवान के ध्यान कैसे करना चाहिए कहा, भगवान की पूजा कैसे करना चाहिए भी बताया। भगवान के भक्ति से रहित व्यक्ति का क्या दुर्दशा होता है ये भी कहा, कैसे किस नरक में जाते हैं। संपूर्ण देवता आकर भगवान के स्तुति की, प्रभु अब आप अपने दिव्य धाम चलिए, भगवान का शीघ्र आने वाला हूँ। उद्धव जी आकर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप भी मुझे अपने साथ ले चलो। भगवान ने कहा, ना कोई किसी के साथ आए हैं, ना किसी के साथ जाएंगे। उद्धव जी को भगवान ने सत्संग की महिमा, संतों की महिमा, निष्ठा की महिमा, योग धर्म, भक्ति धर्म, ज्ञान धर्म, वैराग्य धर्म, एल गीत, भिक्षु गीत, अनेकों उपदेश देते हुए उद्धव जी को श्रीमद् भागवत महापुराण दिया और कहा, उद्धव जी
यही भागवत के शरणागति जो प्राणी स्वीकार करेंगे उनका कल्याण होगा। इधर महाराज द्वारका वासी ने इच्छा प्रकट की कि चलो तीर्थ यात्रा करने के लिए वहाँ जाकर, तीर्थ यात्रा में भी आजकल बहुत लोग जाते हैं ना, तो महाराज सही ढंग से नहीं रहता है, गलत आचरण करेंगे। महाराज तीर्थ शब्द का अर्थ ही है तीर्थम याति त्रायति, जैसा तीर्थ है। यहाँ आपस में सब शराब पी लिया, जो ही शराब पी लिया तो महाराज एक दूसरे को मारने लगे। श्री बलदेव भैया श्री कृष्ण ने देखते ही देखते 99 लाख पुनः जो संतों के द्रोही थे उसके भगवान के दिव्य धाम भेज दिए। भगवान भी अपने स्वरूप को चिंतन कर रहे थे। उसी समय जरा नाम के व्याधा बाण मारा। जरा नाम के व्याधा को भगवान ने अपने दिव्य धाम को भेज दिया, बाण मारने वाले को भी दिव्य धाम को। और इस कलयुग में भगवान कहीं जाते नहीं, इस कलयुग में भगवान साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजमान है। देखिए, भागवत की कथा सुनना, दर्शन करना, ये साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन के फल मिलता है। लिखा है तेन यंग बांग मई मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण के अभिन्न स्वरूप है। कलयुग में आजकल देखिए, कलयुग वैसे तो 5,500 वर्ष से ऊपर हुए हैं, फिर भी प्रारंभ हुआ तो उस समय महाराज मलेच्छों की शासन थी। दुष्ट दुराचारी पापी महाराज ऐसे ऐसे दुष्ट हुआ। औरंगजेब जैसे जो मंदिर को तोड़ तोड़ सब जगह देवी देवता को हटाकर अपना सत्ता, जैसे आज कल पाकिस्तान जैसे दुराचारी पापी जो कोई घूमने जाते हैं। आप जानते हो कश्मीर किनके क्षेत्र है? स्वयं भगवान कश्यप ऋषि के। और वही कश्मीर में संपूर्ण देवी देवता वैष्णव देवी वहीं पर आपको दर्शन देंगे। जम्मू कश्मीर में भगवान शंकर जी साक्षात अमरनाथ के रूप में विराजमान हैं। उन कश्मीर को आजकल देखो, उन दुष्ट दुराचारी पापी पाकिस्तान के रहने वाले उन मलेच्छ ने महाराज कभी कभी कोई घूमने जाते हैं, कोई तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं तो अपनी दुष्टता को फैला रहे हैं। आज वो समय आ चुका है जो महाराज युद्ध चल रहे हैं। हम लोगों को मैं पहले ही प्रारंभ में भी कहा, यह युद्ध एक धर्म और अधर्म के युद्ध चल रहे हैं। हम भारतवासी निरंतर धर्म परक युद्ध किए हैं और पाकिस्तान के लोग निरंतर अधर्म पूर्वक युद्ध कर रहे हैं। हमने आतंकवादी को मारा, वो महाराज निरपराध लोगों को मार रहे हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जिनके अंदर 140 करोड़ लोगों के आशीर्वाद निरंतर है, आज महाराज वो सब चूहा की तरह डरे हुए हैं, भयभीत है। केवल जिनके प्रभाव को देखकर छुपके से महाराज किसी को मार देते हैं, लेकिन सामने ताकत नहीं है। और विजयश्री देखना, निरंतर चाहे इस कलिकाल में बड़े बड़े दुष्ट दुराचारी राजा हुए हैं इस भारत वर्ष पर प्रभाव छोड़ने के लिए, लेकिन उनका प्रभाव कदापि नहीं चला। प्रभाव किसका रहा? ये सनातन धर्म के, ये भारत वर्ष के चाहे कोई भी। आज देख लो, यहाँ इस समय वो पाकिस्तान चाहा, पहलगांव में जो महाराज घूमने के लिए टूरिस्ट गए थे, किसी के पति के, किसी के पुत्र के, किसी के पिता को देखते ही देखते मार दिया ताकि यहाँ हिंदू मुस्लिम हो। लेकिन आज देखिए, सब एक स्वर में कह रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कि ये पाकिस्तान नष्ट हो। और महाराज इस युद्ध के आगे दो ही जो माता थी, जो एक कुरैशी और एक हिंदू, दोनों हिंदू मुस्लिम
आज महाराज इस राष्ट्र में सब, अगर राष्ट्र धर्म में वही अगर राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित है। राष्ट्र में अगर किसी प्रकार के महाराज व्यवधान होगा तो हम लोग असुरक्षित हो जाएंगे। इसीलिए हमें भागवत भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, नित्य हमारे राष्ट्र आगे बढ़े। हम यही निरंतर भगवान से प्रार्थना करें। कलयुग के राजाओं का वर्णन है, कलयुग में कैसे राजा थे, कैसे हैं और कैसे आगे होंगे। 4,32,000 वर्ष तक कलयुग की आयु है। महाराज कहा गया है अभी तो पहचान है, अभी तो महाराज ऐसे हो जाएंगे जो आपस में पहचान भी नहीं लेगा, लोग पशुवत हो जाएंगे, वृक्ष बैगन वृक्ष की तरह, केवल पाप ही पाप बढ़ेगा। अभी तो महाराज सज्जू की तरह देखिए, इतने सुंदर महाराज गांव में हम सब बैठकर एक साथ सब धर्म के लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं। अभी तो साक्षात सज्जू की तरह हम चल रहे हैं। भगवान जब अत्यधिक पाप बढ़ता है तभी अवतार लेते हैं। जब कलयुग के मात्र 800 वर्ष रहेंगे तब भगवान विष्णु यश शर्मा के यहाँ कल की अवतार धारण कर पुनः पापी को उद्धार कर सज्जू की स्थापना करेंगे। इस कलयुग में सज्जनों केवल एक ही सहारा है, चाहे आप घर में रहो चाहे परिवार में रहो, लेकिन भगवान के निरंतर नाम के स्मरण करो। नाम के सिवा और कोई साधना इस कलयुग में ना है और बहुत सुलभ है। आप जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, जो भी खाते पीते जो भी कुछ करते हो, कोई सब में छूट है, सब भगवान के नाम ले सकते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। महाराज परीक्षित से आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा कि आपके अंदर जो पशु बुद्धि है कि मैं मरूंगा, ये निकाल लो। महाराज परीक्षित ने कहा शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं जन्म देती है, आत्मा नहीं मरती है। हम तो बिल्कुल सिद्ध है, सिद्धोस्मि नो गृहीतोस्मि भवता करुणात्मना। आपने तो मुझे कृत कर दी हैं। श्री कृष्ण कथा मृत का रस आस्वादन कर जरा मैं पूजा करूं। इधर सब गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं और महाराज इधर परीक्षित पूजन कर रहे हैं और अपने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। आइए हम सब भी करें। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। ओ जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, आपके चरणों में। मात पिता हैं आप कर्म के
दाता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सद्गुरुदेव भगवान की। बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देवकमल और पंछी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी है महाज्ञानी, हे महादानी है महाज्ञानी। रहू में सुबह शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय जय श्री राधे। आदरणीय परीक्षित, अपने गुरुदेव के पूजन किया और श्रीमान सुखदेव जी भी जहाँ से आए थे, एक दिव्य गोलोक धाम से, राधा रानी के करार बिंद पर रहने वाले तोता पुनः उड़कर वहीं चले गए। लीला शुकोयम वृषभान जाया, पवित्र चंचो प्रे चुम्बनेन एकांतिको नन रहस्य पाठे, गोलोक प्रसादा सदा निवासी। और इधर परीक्षित के शरीर से भी एक सुंदर तेज निकला, वो भी सखी स्वरूप रूप धारण कर उस नित्य निकुंज में प्रवेश किए, जहाँ से राधा कृष्ण के नित्य सेवा में शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है। स्वयं तक्षक फल लेकर आया और महाराज परीक्षित को ज्यों ही फल हाथ में दिया, जल कर राख हो गए। उनके पुत्र जन्मे, जैने सर्प को मारने के लिए यज्ञ किया। अस्ति ऋषि ने कहा, महाराज तेरे पिता तो दिव्य धाम को प्राप्त किए हैं। वेद की सखा सखाओं के वर्णन है, मार्कंडेय ऋषि के सुंदर दिव्य चरित्र का भी वर्णन है। पुनः सूत जी और सुनकादिक की संवाद है। सौनक जी ने सूत जी से प्रार्थना की, भगवान हम बीच में कहीं उठ कर चले गए या आज तक 6 दिन से नहीं आए, आज की कथा जो 7 दिन तक श्रवण किए है उसे डबल फल मिलता है, और जो नहीं श्रवण किए केवल जब सौनक जी ने सूत जी से प्रार्थना की, भगवान मुझे एक बार संपूर्ण भागवत कथा फिर से श्रवण करा दीजिए, संक्षेप में संपूर्ण भागवत के सार तत्व सुना दिया। आप भी मात्र 10 मिनट में, आप लोग तो वैसे ही बहुत शांतिपूर्वक बैठकर कथा मृत के रसास्वादन करें। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंध है और 335 अध्याय है। प्रथम
अध्याय में प्रवेश से पूर्व 6 आध्यात्मिक महात्मा भक्ति ज्ञान वैराग्य चाहिए तो भगवान के शरण में जाओ। पापी दुराचारी भी कैसे भी क्यों ना हो, वो भी भगवान के शरण में जाते हैं, उनका भी कल्याण होता है। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा है, धुंधकारी चरित्र है और भागवत कथा कैसे सुननी चाहिए, इस प्रकार 6 आध्यात्मिक महात्मा है। प्रथम स्कंद में मात्र 19 अध्याय, एक से प्रथम अध्याय में मंगलाचरण है, द्वितीय स्कंद में सूजी भगवान के ध्यान करते हैं, तृतीय अध्याय में भगवान के अवतारों के वर्णन है, चौथे 5वें 6ठे इन अध्याय में भागवत की कैसे रचना हुई, देवर्षि नारद जी के पूर्व जन्म के चरित्र है, और 7 से लेकर 15 तक जिसमें सुंदर दिव्य कुंती स्तुति, उत्तरा स्तुति, भीष्म स्तुति और महाराज परीक्षित के जन्म कर्म, पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा है। 16-17 इन अध्याय में परीक्षित कैसे राज्याभिषेक प्राप्त करते हैं और पृथ्वी धर्म के सुंदर संवाद भी है। 18वें अध्याय में परीक्षित के श्राप लगते हैं। 19वें अध्याय में भगवान सुखदेव जी का आगमन होते हैं। इस प्रकार 19 अध्यात्मक प्रथम स्कंद है, द्वितीय स्कंद में मात्र 10 अध्याय। इसमें प्रथम अध्याय में सद्यो मुक्ति का वर्णन है, द्वितीय अध्याय में कर्म मुक्ति का वर्णन है और तीसरे अध्याय में किस देवता की उपासना करने से क्या मिलता है। चौथे अध्याय में सुखदेव जी कैसे मंगलाचरण करते हैं। 5 से लेकर 7 तक शरीर में कौन से देवता कहाँ विराजमान होते हैं, ये सब वर्णन है। 8वें अध्याय में महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं। 9वें और 10वें इन दोनों अध्याय में भागवत के 10 लक्षणों के वर्णन है। इस प्रकार 10 अध्यात्मक द्वितीय स्कंद है। तृतीय स्कंद में मात्र 33 अध्याय 1 से लेकर 20 तक, जिसमें महाराज सृष्टि का सुंदर वर्णन है, भगवान कैसे वराह अवतार लिए ये सब वर्णन है। और 21 से लेकर 31 तक कपिलोपाख्यान है, भगवान कैसे कपिल भगवान अवतार लिया और माता देवहूति को सुंदर भागवत धर्म का उपदेश दिया। इस प्रकार 33 अध्यात्मक तृतीय स्कंद है। चौथे स्कंद में भी 31 अध्याय, इसमें 1 से 7 तक धर्म अर्थ काम मोक्ष की कथा है। 1 से 7 तक क्षतिज चरित्र है। 8 से 12 तक ध्रुवोपाख्यान है। 13 से लेकर 21 तक जिसमें पृथुपाख्यान है और 23 से लेकर 31 तक जिसमें प्रजिता गणों की कथा है, प्राचीन वरी की कथा है। इस प्रकार 31 अध्यात्मक चौथे स्कंद है। 5वें स्कंद में 26 अध्याय 1 से लेकर 15 तक, जिसमें महाराज प्रियव्रत से लेकर महाराज ऋषभ देव जी से लेकर महाराज भरत जी पूर्व जन्म में कैसे मृग बना, फिर कैसे जर भरत बना, कैसे राजा रघुवन को सुंदर उपदेश दिए, ये सब वर्णन है। और 15 से लेकर 25 तक संपूर्ण लोकांतरों में किस लोक में किस देवता की पूजा होती है, उस लोक में कौन अतल वितल सुतल महातल रसातल अनेक लोकांतरों का वर्णन है। और 26 अध्याय में 28 प्रकार की नरकों का वर्णन है, जो जैसे पाप करते हैं वैसे नरक में जाते हैं। इस प्रकार 26 अध्यात्मक 5वें स्कंद है। 6वें स्कंद में भी मात्र 19 अध्याय, इसमें 3 अध्याय तक अजामिल के उपाख्यान की कथा है। और महाराज 4 से लेकर 17 तक, जिसमें महाराज कुछ सृष्टि का वर्णन है। दक्ष प्रजापति कैसे देवर्षि नारद जी के श्राप देते हैं और महाराज फिर वित्रासुर के चरित्र, वित्रासुर के पूर्व जन्म के चरित्र 18-19 इन दोनों अध्याय में मरुतगणों की उत्पत्ति की कथा है। इस प्रकार 19 अध्यात्मक 6ठे स्कंद है। 7वें स्कंद में भी मात्र 15 अध्याय सद्वासना असद्वासना मिश्र वासना की कथा। 1 से 5 तक हिरण्यकश्यपु की चरित्र है और 5 से लेकर 10 तक विशुद्ध प्रहलाद जी के चरित्र है और 10 से 11 से लेकर 15 तक चारों वर्ण आश्रमों को किस वर्ण में अपने धर्म में कैसे रहना चाहिए, ये सब वर्णन है। इस प्रकार 15 अध्यात्मक 7वें स्कंद है। 8वें स्कंद में भी मात्र 24 अध्याय, इसमें 1 से लेकर 4 तक गजेंद्र मोक्ष की कथा है। 4 से लेकर 15 तक समुद्र मंथन की कथा है और 16 से लेकर 23 तक वामन भगवान के सुंदर चरित्र कैसे राजा बलि के कृपा के। 24 अध्याय में भगवान कैसे मत्स्य का अवतार धारण के। इस प्रकार 24 अध्यात्मक 8वें स्कंद है। 9वें स्कंद में भी 24 अध्याय 1 से लेकर 13 तक
सूर्यवंश के राजाओं के चरित्र है, जिसमें महाराज इक्ष्वाकु से लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कैसे अवतार लेते हैं, और 14 से लेकर 24 तक इसमें चंद्रवंश के राजा की चरित्र है, जिसमें महाराज अनेक राजा हुए, जिस वंश में स्वयं भगवान अवतार लिए। इस प्रकार 24 अध्यात्मक 9वें स्कंद है। 10वें स्कंद में भी कुल 90 अध्याय 1 से 5 तक, जिसमें भगवान के जन्म, कर्म और सुंदर नंद महोत्सव की कथा है। 6 से लेकर 28 तक भगवान के बाल्य लीला, माखन चोरी लीला, गिरिराज पूजन की कथा है, और 29, 30, 31, 32, 33 इसमें महारास लीला की कथा है, और 34 से लेकर 86 तक, जिसमें महाराज बड़ा तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण राजा की चरित्र, जिसमें भगवान कैसे कंस के उद्धार के, उद्धव गोपित संवाद है, भगवान कैसे 16,108 विवाह की राष्ट्रीय यज्ञ का वर्णन है, सुदामा चरित्र का वर्णन है, और 87वें अध्याय में भगवान वेद भगवान कैसे भगवान के सुंदर स्तुति करते हैं, वेदा स्तुति वर्णन है, और 88, 89, 90 इन अध्यायों में श्री कृष्ण नाम की महिमाएं हैं। इस प्रकार 90 अध्यात्मक 10वें स्कंद है। 11वें स्कंद में भी कुल 31 अध्याय 1 से 5 तक नव योगेश्वर के संवाद है। 6वें अध्याय में भगवान के सुंदर स्तुति करते हैं। 7 से लेकर 29 तक भगवान के सत्संग की महिमा, हंसोपाख्यान, एल गीत, भिक्षु गीत, भगवान के विभूति का वर्णन, और 29, 30, 31 अध्याय में भगवान कैसे अपने दिव्य धाम को जाते हैं और कैसे भागवत में समा जाते हैं। इस प्रकार 31 अध्यात्मक 11वें स्कंद है। 12वें स्कंद में कुल 13 अध्याय, 3 अध्याय तक कलयुग में कैसे राजा थे, कैसे हैं, कैसे रहेंगे। 4थे अध्याय में पुनः सृष्टि के संपूर्ण रूपों के वर्णन है। 5वें अध्याय में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी के द्वारा प्रश्न है कि महाराज अपने अंदर जो पशु बुद्धि है कि मैं मरूंगा, इसे निकाल दो। और 6ठे अध्याय में कैसे महाराज परीक्षित अपने गुरुदेव के पूजन करते हैं। 7वें अध्याय में वेद की सखा पर सखाओं के वर्णन है। 8 से लेकर 10 तक मार्कंडेय ऋषि का सुंदर चरित्र है। 11वें अध्याय में भगवान के संपूर्ण अस्त्र शस्त्र का वर्णन है। 12वें अध्याय में भागवत के सार तत्व का वर्णन है। 13वें अध्याय में किस पुराण में कितने श्लोक है, ये सब वर्णन है। श्रीमान सूत जी सौनकादि से वर्णन करते हैं कि जैसे संपूर्ण नदियों में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ है। निम्नानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा, शंभु पुराणानाम इदम यथा। जैसे संपूर्ण नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा नदी है, उसी प्रकार संपूर्ण देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देव श्री रामकृष्ण हैं, और संपूर्ण वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव भगवान शंकर जी है। संपूर्ण वैष्णवों के आचार्य भगवान शंकर जी होते हैं। उसी प्रकार संपूर्ण पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण है। भागवत श्रवण करने से संपूर्ण चारों वेद, महाभारत और 18 पुराण को सुनने का फल मिल जाता है। भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमूर्ति है, विग्रह है। श्रीमान सूत जी ने सौनकादिक से कहा, यथादितम तथा मति। मैंने अपने गुरुदेव से जैसे सुना और मेरी बुद्धि जैसे ग्रहण किया, वैसे मैं आप सभी को सुनाया। आइए हम भी आप सभी को कुछ निवेदन करते हैं, फिर हम सब एक साथ भागवत की का श्लोक गान करेंगे, और फिर हमारे जो आयोजक जी है वो कुछ सम्मान करेंगे और आप सभी से निवेदन करेंगे। उसके पश्चात आज सुंदर वृंदावन की होली लीला के दर्शन करेंगे, और फिर आरती लेकर प्रसाद लेकर सब प्रस्थान करेंगे। यथादितम तथा मति। मैं भी आपसे कुछ निवेदन करने जा रहा हूँ। आपके गांव, मैंने वैसे मिथिला में कई बार आए हैं, मिथिला में मेरे शरीर ही मिथिला के हैं, फिर भी जब से वृंदावन में हूँ तो वृंदावन में अब तो मेरे 50 साल की अवस्था हो गए, लेकिन वृंदावन में मैं 3 साल की अवस्था में ही चले गए। तो धाम में निवास करने से कारण धाम में जब निष्ठा हो जाती है तो फिर कहीं मन भी नहीं लगता है। हमारे शर्मन जी जो इस कथा के आयोजक है, हमारे शिष्य बड़ा भाव के साथ वृंदावन आए, कुंभ में प्रयागराज आए। मैंने कहा महाराज बहुत व्यवस्था करनी पड़ती है और हम लोगों की कथा में खर्चा भी बहुत है। आपको सुनना है तो किसी गांव के पंडित जी को बुलाकर, आसपास में मिथिला में भी आप गांव-गांव में कथावाचक है, उनसे सुन लीजिए। उनकी इच्छा हुई नहीं, आप ही चलिए। फिर भी मैं मना भी भाव देकर नहीं कर पाया। यहाँ आपके गांव दुल्हा गांव में वैसे बहुत शिक्षित लोग हैं,
इनके नाम भी है कई जगह, परंतु आप लोगों का भाव बहुत अच्छा लगा। संपूर्ण ग्रामवासी, मैंने मजाक मजाक में कुछ कह भी दिया तो उसको अपने अंदर मत रखना, वो तो मैं व्यंग में आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। सब अपने आप में स्वयं को जानते मुझे क्या करना है। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, व्यक्ति का स्वभाव दो प्रकार के होता है। अहाँ सबके घर में सूप आ चलनी है ना, तो सूप और चलनी रोज व्यवहार में आवे छे, तो हर व्यक्ति के सूप और चलनी की तरह बनवाक चाहिए। सूप का स्वभाव क्या होता है, तो बुराई को बाहर फेंकते हैं और अच्छाई को अपने अंदर रखते हैं। और चलनी का स्वभाव क्या है, वो अच्छाई को बाहर फेंक देते हैं और बुराई को अपने अंदर रखता है। तो हमारे अंदर अगर कभी अपने अंदर बुराई नहीं रखना चाहिए। आप भागवत श्रवण किए हैं, एक दूसरे के नहीं निंदा करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति नहीं कटाक्ष करना चाहिए। सबका अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना विचार है। एक घर में 4 सदस्य है तो उनका विचार अलग, उनका स्वभाव अलग। हमारे अपने जीवन में निरंतर सूप की तरह व्यवहार रखना चाहिए। बुराई को बाहर फेंको और अच्छाई को निरंतर अपने अंदर रखो। आपने आज 7 दिन से कथा श्रवण किए हैं तो अपने जीवन में कुछ लेना भी चाहिए। मैं संपूर्ण गांववासी से कह रहा हूँ, आप लोग आज मैंने बहुत, चाहे आप जितने लोग आए ना, बड़े प्रभाव के साथ पंडाल में बैठे, शांत चित्त होकर कथा के समय में कथा सुने, भजन गाने के समय में आप लोग भजन बड़े आनंद के साथ ताली बजाएं। हर व्यक्ति का अपना विचार स्वभाव होता है, लेकिन निरंतर हर हमेशा हमें अच्छाई सोचना चाहिए, अच्छाई की ओर जाना चाहिए और अच्छाई की ही कामना करना चाहिए। यही अपने जीवन में रखना चाहिए। लेकिन अब कैसे रखोगे, तो जैसे आप गांव सब में एक परंपरा है, जब कथा होती है तो वहाँ चढ़ावा चढ़ाने के लिए जाते हैं। तो देखिए आप कथा सुने हैं ना, तो आपको चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। तब कहते चढ़ावा चढ़ाने से दोष नहीं लगता है। देखिए चढ़ावा आप कौन सा आओगे, चलो ये तो व्यवहार है, आप दक्षिणा चढ़ा देते हो, चढ़ावा चढ़ाओ। आपने राजा नृ के चरित्र सुने ना, जो दान की गई चीज़ को अपने में उपयोग नहीं करना चाहिए, गिरगिट बनना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य चढ़ावा चढ़ाओ। आपके अंदर जो बुराई है, अपने अंदर जो बुराई है वो हम नहीं जानते, हम कोई भगवान नहीं है। आप स्वयं जानते जो आपके अंदर बुराई है। आज से हम तमाकुल नहीं खाएंगे, आज से हम बीड़ी नहीं पिएंगे, आज से हम हमारे क्रोध के कारण घर में किसी के कष्ट होते हम क्रोध नहीं करेंगे। जो आपके अंदर, मैं कोई नहीं, आपके जो आपके लिए हानि हो रही है उससे हानि को चढ़ाओ। यही सबसे श्रेष्ठ चढ़ावा है। तो मैं सर्वप्रथम आपसे, आप संपूर्ण ग्रामवासी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने 7 दिन तक बड़े आनंद के साथ ठीक 3 बजे आकर आप इस कथा मृत का रसास्वादन किए। वृंदावन से हम आए हैं, आपको कोई त्रुटि हुई है इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हमारे संगीतकार के मुख्य मनोहर जी की जो टीम आपको बढ़िया सब भजन सुना है, इनके द्वारा भी आपको कहीं से त्रुटि लगी है तो मैंने कहा अच्छाई निरंतर लो। आपको बहुत सुंदर भजन सुना है। हमारे आचार्य जी, आप परायण सुनने के लिए नहीं आए, बहुत विद्वान हैं, व्याकरणाचार्य, साहित्याचार्य और ज्योतिष विद्या के ज्ञाता। आपको रोज भागवत जी इनकी कंठस्थी है, रोज आपको परायण श्रवण कराएं हमारे आचार्य जी। आपको बीच में वृंदावन से झांकी वाले भी आए हैं, आपको बड़े सुंदर सुंदर झांकी को भी दिखाएं। और वृंदावन से ही जो साउंड तो यहाँ के हैं, लेकिन जो ऑपरेट कर रहे हैं बिल्कुल हमारे पड़ोसी, हमारे बहुत अच्छे हैं। इनके माता पिता भी सब प्रातः काल से निरंतर भगवान के बड़ा भक्त है पूरा परिवार, और ब्रजवासी तो ऐसे भी होते हैं। हमारे जो वृंदावन से यूट्यूब चैनल वाले आए हैं बहुत अच्छे हैं। मैं कुछ भी कह दूँ, शुरू से ही हमसे जुड़े हुए हैं और बहुत प्रिय है। हमारे शास्त्री जी जो कोई कथा बुकिंग कराते हैं, जो भी कुछ करते हैं, सब कुछ हमारे शास्त्री जी हमारे शिष्य है, जो सारी व्यवस्था वही देखते हैं, जो कैसी व्यवस्था करनी चाहिए, कौन टीम को लाना चाहिए, क्या व्यवस्था, इन संपूर्ण कथा को किस प्रकार व्यवस्था होनी चाहिए, वो हमारे शास्त्री जी देखते हैं। हमारे वृंदावन से
जो टीम आए हैं से भी कोई त्रुटि हुई है, आप गांव के लोग हैं, आपके किसी भी प्रकार त्रुटि हुई है उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूं। आइए, इस कथा के जो मुख्य आयोजक है श्रवण जी, बहुत सज्जन हैं, जैसे नाम वैसे गुण। उनकी धर्मपत्नी चांदनी जी, उनके वो अपनी माता की पुण्य स्मृति में कथा कराएं और महाराज कथा 21 पीढ़ी तक कल्याण हो जाते हैं। ये भागवत कथा है और उनके पिताजी बहुत व्यवस्था देख रहे हैं। तो श्रवण जी, कभी कभी सामर्थ्य नहीं रहते हुए भी हृदय में भाव है ना, तो हर हमेशा अच्छाई के लिए, ऊंचाई के लिए सोच बढ़िया रखना चाहिए। और श्रवण जी की सोच समाज के प्रति और बहुत अच्छे है कि समाज, चाहे हमसे कोई बहुत बड़े हैं चाहे बहुत छोटे हैं, लेकिन सब भगवान की कथा में तो सब बराबर है। हम बार बार श्रवण जी के और उनकी पत्नी श्रीमती चांदनी जी को धन्यवाद देता हूँ कि कभी कभी महाराज सामर्थ्य से भी ज़्यादा महाराज सोच जिसके अंदर है, उसके अंदर कहीं न कहीं भगवान के कोई न कोई अंश छुपा रहता है, जो इस प्रकार आयोजन करते रहते हैं। मुझे बार बार उनके लिए सब भाव के साथ ताली बजाइए और उनको आशीर्वाद दीजिए। इसी प्रकार अपने गांव में बहुत सुंदर कार्यक्रम किए हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आप श्रोता समाज को इस गर्मी में जो आप इतनी देर तक बैठे, जो श्रोता बैठे हैं, मैं तो पूरे समाज को भी धन्यवाद दिए, इन श्रोता को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप बड़े आनंद के साथ कथामृत के रसास्वादन किए हैं। आइए हम सब भागवत के अंतिम श्लोक, सब ये परंपरा रही है, साथ में गान करेंगे, फिर 2 मिनट संकीर्तन करेंगे और फिर जो निवेदन करना है निवेदन, और फिर वृंदावन के होली लीला के दर्शन करते हुए फिर आरती के दर्शन करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समना, प्रणामो दुख समना, तम नमामि हरिं परम, नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समना, प्रणामो दुख समना, तम नमामि हरिं परम, नमामि हरि परम। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, ठकुरवारी की जय, समस्त ग्राम बस्ती की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार अपने दोनों हाथ को उठाकर 2 बार नाम संकीर्तन करें। हम आगे आगे, आप पीछे पीछे बोली। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा, राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्याम,
जय जय श्री राधे। आइए अब आप अपना कार्य करिए, फिर होली लीला के दर्शन करेंगे। क्योंकि हम लोग उदासी नहीं गाते हैं, हम लोग क्योंकि भागवत तो निरंतर कहीं न कहीं, भागवत निरंतर कहीं कथा कोई न कोई वक्ता करते ही होंगे, इसीलिए भागवत तो निरंतर उत्सव है। यहाँ हम लोग होली उत्सव लेकर वृंदावन के होली उत्सव के दर्शन करेंगे। आइए हमारे जो इस कथा के मुख्य यजमान हैं श्री सरवन जी, वो सभी को सम्मान करेंगे और फिर होली लीला के दर्शन करेंगे। और हमारे आचार्य जी, अगर आपको भागवत पर सब एक साथ पूजन करने के लिए नहीं आना, वहाँ आचार्य जी रख दिए भागवत के पात्र, उसी में जिसको जो चढ़ाना है वही चढ़ाना, ताकि इस पर मंच पर अधिक लोग आने से व्यवस्था बिगड़ेगी और वहीं बैठकर सब झूमना और होली लीला के आनंद लेना। जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब श्री जो कथा के मुख्य आयोजक हैं श्री मोहन झा जी मंच में आएंगे और सदगुरुदेव भगवान का सम्मान करेंगे। और फिर श्रवण जी, धर्मपत्नी चांदनी जी, सभी जो यहाँ वृंदावन से आए हुए हैं उनका सभी का सम्मान करेंगे। और देखिए सभी अभी बैठे रहेंगे, अभी वृंदावन की फूल होली का आनंद लेंगे। और कल ठीक 6 बजे से हवन प्रारंभ हो जाएगा। जो हवन में भाग लेना चाहें, यज्ञ में भाग लेना चाहें, वो 6 बजे यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। और कल श्रवण जी की तरफ से, मोहन झा जी की तरफ से सभी का यहाँ निमंत्रण है, प्रसाद पाने जरूर आना है। प्रसाद के लिए ठीक 10 बजे से यहाँ प्रसाद भंडारा शुरू हो जाएगा। आप सभी यहाँ निमंत्रित हैं, निमंत्रण जरूर प्रसाद पाना, भागवत का प्रसाद जरूर लेना चाहिए। और देखिए जो महाराष्ट्री के वृंदावन धाम में संकीर्तन चल रहा है और इनमें भागवत मंदिर का निर्माण चल रहा है, तो श्रीमती सुनीता झा, पति श्री अशोक झा जी, मुखिया जी, इन्होंने 2100 रुपये संकीर्तन के लिए और 2100 रुपये मंदिर के लिए सेवा प्रदान किया है। इनके लिए जोरदार से तालियों का स्वागत करिए। और भगवान ठाकुर जी इन्हें सदैव मंगलमय कामना करते रहें। और श्री महेंद्र चौधरी जी 2100 रुपये संकीर्तन के लिए इन्होंने भी सेवा प्रदान की है वृंदावन के लिए, इनके लिए भी जोरदार से तालियों का स्वागत करिए। और श्रीमती आशा देवी, पति श्री शिलाकांति झा, बलिया बिहार से, जहाँ भी महाराष्ट्र की कथा राम कथा होना है, बीसी बलिया, वहाँ से आए हुए हैं। इन्होंने भी 1100 रुपये की सेवा दे करके संकीर्तन में दिया है। इनके लिए जोरदार से तालियों का स्वागत करिए। अब आइए महाराष्ट्री का स्वागत होगा। इसके पश्चात फिर जो हमारे वृंदावन से कलाकार आए हुए हैं, जौन भी साथी आए हैं, उनका भी स्वागत होगा। और भजनों का आनंद लेते जाइए और फूल होली का भी आनंद लीजिएगा। जय श्री राधे। और देखिए कल महाराष्ट्री का और हमारी जो पूरी टीम है, कल यहाँ से हवन के पश्चात 8 बजे यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जय श्री राधे। और कलश, हाँ, जो माताएं बहनें हमारी कलश उठाए थे, तो हमारे जो मुख्य यजमान हैं श्री श्रवण जी, श्री मोहन जी, इनके आग्रह निवेदन है कि जैसे कलश लेकर आप गए थे यात्रा में, वही पोशाक पहन करके कल आएँ। और ये कलश प्रसादी आप इनसे यहाँ 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक आपको कलश प्रसादी दी जाएगी, आप यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। जय श्री राधे। श्री कृष्ण को 500 रुपए की सेवा हमारे श्री डाक बाबू जी ने भी दिया है, इनके लिए भी जोर शोर की स्वागत करें ताली से। जय श्री राधे। चलिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। देव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा तुम्हें हो, पितु मात स्वामी सखा तुम्हें हो, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री राधे। अब हमारे जो चैनल वाले हैं वो भी मंच में आ जाएंगे। राघव जी और दूसरे भैया वो भी मंच में आए। और श्री जो मैक में हमारे जो साथ दे रहे हैं ऑपरेटर श्री मोहन जी वो भी मंच में आएंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। और देखिए सम्मान कर रहे हैं। और इसी समय कीर्तन में सेवा दी है रीता देवी और शंभू मिश्रा जी, 1100 रुपये का सेवा दी है। इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और हमारे जो महाराष्ट्र के सारथी हैं श्री छैल बिहारी जी वो भी मंच में आएंगे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे राधे, कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राम श्याम 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 राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, श्याम राधे श्याम।
और देखिए जिनको अभी फूल होली होगी और जिन्हें चढ़ावा कर देना है, भागवत जी में चढ़ावा देना, वो सामने से वगैरह धरा रखा हुआ है, वहाँ पर आप चढ़ा देंगे। एक एक करके आएंगे, फूल होली का आनंद भी लेते जाएंगे और चढ़ावा भी चढ़ाते जाएंगे, और एक एक करके आएंगे और फूल होली का आनंद लेते जाइए। चलिए फूल होली का। आज विरज में थोड़ी रे रसिया, ठीक है महाराज। ओ किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, मुझे हीरो से क्या लेना, मेरा तो यार है हीरा, मेरा तो श्याम है हीरा। तुम तो खूब है, तुम तो खूब है, तुम तो खूब सजो है सरकार, हमारो मन मोह लियो। तुम तो खूब सजो है सरकार, हमारो मन मोह लियो। तुम तो खूब सजो है सरकार, हमारो मन मोह लियो। तुम तो खूब सजो है सरकार, हमारो मन मोह लियो। मोह लियो री मोह लियो, मोह लियो री मोह लियो। तुम तो खूब, तुम तो खूब सजो है सरकार, हमारो मन मोह लियो। तुम तो खूब सजो है सरकार, हमारो मन मोह लियो। सब जहाँ बैठे वहीं से ताली सेवा करते रहिए और एक एक पूजन करने के लिए आइए, और होली लीला के आप फिर आनंद लेंगे इस भजन के बाद। हमारो मन मोह लियो है, तू तो खूब सजो है सरकार, हमारो मन मोह लियो। ज्यादा आगे आगे, सभी थोड़ा पीछे पीछे रहे, डिस्टेंस मेंटेन करें। एक एक आए, एक एक के बाद एक करके आए। हमारो मन मोह लियो, तू तो खूब सजो है सरकार, हमारो मन मोह लियो।
एक ठाकुर जी के पास आए, दर्शन करते रहे और जयकारा लगाए, बोल बांके बिहारी लाल की। उन गलियों में हो, उन गलियों में हो, उन गलियों में झूमू बारंबार, हमारो मन मोह लियो। उन गलियों में झूमू बारंबार, हमारो मन मोह लियो। तू तो खूब खूब खूब, तू तो खूब सजो है सरकार, हमारो मन मोह लियो। तू तो खूब सजो है सरकार, हमारो मन मोह लियो। हमारो मन मोह लियो, हमारो मन मोह लियो। तू तो खूब सजो है सरकार, हमारो मन मोह लियो। तू तो खूब सजो है सरकार, हमारो मन मोह लियो। तू तो खूब सजो है सरकार, हमारो मन मोह लियो। जय हो। आगे भी हाथ नहीं गए। पीछे वाले दोनों हाथ इसी के साथ होली का भजन भी मैं आपको सुनाऊं। है होली खेल रहे, है होली खेल रहे, होली होली खेल रहे बांके बिहारी हमारी। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी। आज रंग बरस रहा। होली खेल रही, होली होली खेल रही, होली ए होली ए होली ए होली। बोल होली के रसिया की होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। पीछे वाले दोनों हाथ। होली है। और भैया ठाकुर जी कैसे होली खेल रहे हैं? अबीर गुलाल की बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल की बादल छा रहे। अबीर गुलाल के बादल छा रहे। होली है शोर मचा रहे। होली है शोर मचा रहे। बोल होली के रसिया की। जय हो। जो भी ठाकुर जी के संग नृत्य करना चाहता है वो ठाकुर जी के संग नृत्य कर सकता है। जो ठाकुर जी के सामने नृत्य करेगा वो 84 कोस में कभी नहीं नाचेगा। इसीलिए सभी दोनों हाथ उठा के क्या कहेंगे? अबीर गुलाल की बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल की बादल छा रहे। अबीर गुलाल के बादल छा रहे। होली है शोर मचा रहे। होली है शोर मचा रहे। ओ होली है शोर मचा रहे। होली है शोर। और रंग भर भर के हो, रंग भर आज रंग बरस रहा। रंग भर भर के मारी पिचकारी, आज रंग बरस रहा। है होली खेल रहे, है होली खेल रहे, है होली खेल रहे, है होली 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 होली। बोल होली के रसिया की। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा।
फागुन महीना लगत ही, फागुन महीना लगत ही, हे जियरा मेरो उमंग। कौन कौन ठाकुर के साथ होली खेलना चाहता है? एक बार दोनों हाथ उठाइए। कौन कौन ठाकुर के साथ होली खेलना चाह रहा है? पीछे वाले नहीं खेलना चाह रहे? जो भी खेलना चाह रहा दोनों हाथ उठाइए। फागुन महीना लगत ही, जियरा मेरो उमंग। होली आज मैं खेलूंगी या सावरिया के संग, या सावरिया के संग, या सावरिया के संग, आय सावरिया के संग। होली खेल रहे, होली होली खेल रहे, होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। फाग खेलन बरसाने आयो है नटवर नंद किशोर। 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 नटवर नंद किशोर हमारो छलिया माखन चोर। नटवर नंद किशोर हमारो छलिया माखन चोर। हाँ ऐसे नहीं भैया, दोनों हाथ उठा के मस्ती चाहिए, सुस्ती में ना आइए। दोनों हाथ उठा के बोलिए बोल होरी के रसिया की तालियों के साथ। फाग खेलन बरसाने आयो है नटवर नंद किशोर। फाग खेलन बरसाने आयो है नटवर नंद किशोर। फाग खेलन बरसाने आयो है नटवर नंद किशोर। होरी खेले रघुबीरा अबध में, होरी खेले रघुबीरा। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। होरी खेले रघुबीरा अबध में, होरी खेले रघुबीरा। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। ऐसे नहीं भैया, देखिए जो भी बरसाने में होली खेलना चाहता है दोनों हाथ उठाएंगे मस्ती के साथ। क्या कहेंगे? होरी खेले तो, होरी खेले तो, होरी खेले तो अजयो बरसाने रसिया। होरी खेले तो, होरी खेले तो अजयो बरसाने रसिया। होरी खेले तो, होरी खेले तो अजयो बरसाने रसिया। होरी खेले तो, होरी खेले तो अजयो बरसाने रसिया। होरी खेले तो। रंग भिलैयो गुलाल भिलैयो, भिलैयो गुलाल भिलैयो,
रंग भी लइयो गुलाल भी लइयो, रंग भी लइयो गुलाल भी देखिए लइयो। होली खेलना है तो साथ में रंग भी लाना पड़ेगा, गुलाल भी लाना पड़ेगा। तो इसलिए सभी ठाकुर जी के साथ जो भी होली खेलना चाहता है मस्ती के साथ, क्या रंग भी लइयो गुलाल भी लइयो, गोपी भी लइयो संग ग्वाल भी लइयो, गोपी भी लइयो संग ग्वाल भी लइयो, गोपी भी लइयो संग में ग्वाल भी लइयो, गोपी भी लइयो संग ग्वाल। और है मन मिले तो अजयो बरसाने रसिया, मन मिले तो अजयो बरसाने रसिया, होरी खेले तो अजयो बरसाने रसिया, होरी खेले तो मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया, होरी मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया, ए होरी में लल्ला होरी में, होली में लाला होली में, ए होरी में लाला होरी में, होली में लाला होली में। मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया, होरी में खोए गयो बाजू बंद रसिया, होरी हो। बाजू बंद मेरो बड़ो रे मोल को, बाजू बंद मेरो बड़ो रे मोल को, अरे बाजू बंद मेरो बड़ो रे मोल को, बाजू बंद मेरो बड़ो रे मोल को, हाथों पे बनवाऊं पूरे तोल को, पूरे तोल को, हाथों पे बनवाऊं पूरे तोल को, अरे नंद के ऊपर चंद रसिया होरी में, अरे नंद के ऊपर चंद रसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। तालियों के साथ पीछे वाले दोनों हाथ में। सुन ले बरसबान की छोरी जो मुँह से न खेले होरी, सुन ले बरसान की छोरी जो मुँह से न खेली होरी। ऐसे ही अगर ठाकुर जी के साथ होली नहीं खेलोगे तो क्या होगा पता है? तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, हाँ? तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, अरे तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, हाँ तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। सुन ले बरसाने की छोरी जो मुँह से न खेले होरी, सुन ले बरसाने की छोरी जो मुँह से न खेले। ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा के, क्यों भैया सुस्त पड़ गए क्या पीछे वाले सभी? आनंद ना आ रहा? जिसको भी आनंद आ रहा दोनों हाथ उठा के बोलिए, बोलो होली के रसिया की। तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। मेरे कान्हा जो आए पलट के, मेरे कान्हा जो आए पलट के, होली खेलूंगी आज मैं डट के, मेरे कान्हा जो आए पलट के, होली खेलूंगी आज मैं डट के, मेरे कान्हा जो आए पलट के, होली
रे रसिया। मैं तो गोविंद रा गुण गाऊं रे माय, गोविंद रा गुण गाऊं रे माय। राणो जीरू से तो मारो काई करसी हो रामा, राणो जीरू से तो मारो काई करसी। अरे आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। अपने अपने घर से निकसे, अपने अपने घर सोने की अपने अपने घर से निकसे, अपने अपने घर से निकसे। कोई सावल कोई गोरी रे रसिया, कोई सावल कोई गोरी रे रसिया, कोई सावल कोई गोरी रे रसिया, कोई सावल कोई गोरी रे रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, बीरज में होली। होरी रे रसिया, होरी रे रसिया, 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 रसिया। बोल होरी के रसिया की सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आरती माखन की मटकी फोड़ी, गोपिन संग अखियां जोड़ी। माखन की मटकी फोड़ी, गोपिन संग अखियां जोड़ी। माखन की मटकी फोड़, गोपिन संग अखियां जोड़ी। माखन की मटकी फोड़ी, गोपिन संग अखियां जोड़ी। ओ नटखट रसिया तुझ पे, ओ नटखट रसिया तुझ पे मैं जाऊं बलिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं, ओ वे सब तुझ बिहारी। मैं नित नित शीश नवाऊं, ओ जब जब तू बंसी बजावे सब अपनी सुध भूल जावे। जब जब तू बंसी बजावे सब अपनी सुध खो जावे। तू सबका सब तेरे प्रेमी, तू सबका सब तेरे प्रेमी। ओ कृष्ण प्रेम अवतारी, मैं आरती तेरी गाऊं, ओ केशव कुंज बिहारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो, मङ्गलायतनो हरि। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके,
शरण्यत्र गौरी नारायणी नमोस्तुते।